टाटा की एक गाड़ी लॉन्च हुई जी नैनो 18 के 9 पे आई। ड्रीम प्रोजेक्ट था, फेल हो गया, कोई बात नहीं। अब उन्होंने एक नई गाड़ी लॉन्च करी, उसका भी पुराना नाम सीरा, वो भी 23 के 5 पे आता है। तो प्रियंका चोपड़ा ने 71 लाख रुपए पे किया अपनी बिटिया का नेम डिजाइन कराने के लिए। अच्छा 71 लाख। बॉम्बे था, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, और उसको और बेटरमेंट के लिए हमने मुंबई कर दिया, पर मुंबई 18 के 9 पे आ गया। तब से गोलियां चल रही हैं। पॉलिटिक्स में इनके लिए आना बहुत बड़ा कांटा होगा। गाना था ना, कांटा लगा। मैं बताऊं किन की बात मैं कर रहा हूँ? जी सर, राहुल गांधी। हेलो दोस्तों, टेलीवॉच के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज से 2500 साल पहले पाइथागोरस ने कहा था कि अंक ही ब्रह्मांड पे राज करते हैं। नंबर रूल्स द यूनिवर्स। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आखिर किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन दोस्तों, आज जब हम आपको अपने गेस्ट से परिचय कराएंगे और अंकों के खेल में, अंकों के राज में, अंकों के रहस्य में जब जाएंगे, तो आप भी मान जाएंगे कि अंक ही ना केवल यूनिवर्स पे बल्कि हर व्यक्ति पे भी राज करता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आज हमारे बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, जो अंकों के खेल के बहुत खिलाड़ी हैं। अंकों के खेल के जो सचिन तेंदुलकर कहा जाए तो वो सचिन तेंदुलकर हैं, और ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी वो लगातार जाते रहते हैं, और अंकों के खेल का जो रहस्य है उसको कहीं ना कहीं जो निचोड़ करके जो उसका जो कोर है वो निकालते रहते हैं। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट, जो केवल ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि बाकी देशों में भी, विश्व में भी जिनका नाम है संदीप बजाज जी। तो संदीप बजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। आई एम ऑब्लाइज्ड कि आज आपने और विवेक भाई ने मुझे बुलाया और दिल्ली में हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। रियली आई एम ऑब्लाइज्ड। थैंक यू संदीप जी। इनफैक्ट ये हमारा प्रिविलेज है कि आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं, और हमारे दर्शकों के लिए भी। और मेरे साथ आज साथी जो हमारे रहेंगे वो तो हमारे लिए विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमसे लगभग 20 साल 25 साल से जुड़े हुए हैं। और इनकी एक खासियत है कि इन्होंने दिल्ली से अपनी शुरुआत करी, और आज इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करी थी। तब हम लोग सब साथ में कहीं मिलते थे। आज दुबई में बहुत बड़े नाम हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने यूथ के क्षेत्र में काम किया, मोटिवेशन के क्षेत्र में काम किया, होटल के क्षेत्र में काम किया, रियल एस्टेट में काम किया, और आज के तारीख में दुबई की एक चर्चित शख्सियत है। तो आज संदीप बजाज जी को हम लोग दोनों मिल करके, मैं और विवेक बख्शी जी, तो विवेक बख्शी जी आपका भी स्वागत है संजय भाई। और मैं और विवेक आज हम दोनों इस अंकों के खेल को, अंकों के रहस्य को संदीप बजाज जी से जानेंगे। तो संदीप जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल संक्षिप्त रूप से अगर आप अपने बारे में बताएं कि आप इसमें कहाँ आ गए, आप अंकों के खेल में कहाँ आ गए। संजय सर, लाइफ की जर्नी अपने आप अनबिलीवेबल होती है, क्योंकि जब आपके सामने एम कुछ नहीं होता ना, तो भगवान आपसे बहुत कुछ करवाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपको एम मिलता है, लक्ष्य मिल जाता है, तो वहाँ से आपकी लाइफ की डेस्टिनी चेंज हो जाती है। 1971 में मैं पैदा हुआ, रोहतक रोड के ऊपर मैं पैदा हुआ। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में मेरी पैदाइश हुई थी, और रोहतक रोड पे हम रहते रहे हैं टिल 1986 या 87 तक। मैंने अपनी स्कूलिंग पहले कैम्ब्रिज स्कूल से करी, उसके बाद मैं रामजस स्कूल में चला गया, और उसके बाद मैंने दिल्ली क्रॉस पढ़ने से अपना पूरी ग्रेजुएशन करी। पर पढ़ाई में मेरा कभी मन नहीं लगा। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। आप गणित में कैसे थे? मैथमेटिक्स में बिल्कुल बेकार। मेरी 10th में भी 44% आए थे, और 12th में भी शायद 44% आए थे। देखिए दोस्तों, कभी गणित में कम नंबर आए तो दुखी मत होना कि जिनको कम नंबर आए आज की डेट में अंक शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान है वो। प्यार है सर ये आपका, जो आप इतनी इज्जत कर रहे हैं। मेन बात ये है कि लाइफ में ना गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। जब वो चीज़ नहीं समझ में आई तो मैंने 500 रुपये की पहली नौकरी की थी मायापुरी में। मायापुरी में कूलवेल ऑटोमोबाइल है, और 1991 में मैंने वहाँ पे पहली जॉब कर ली थी। मैं बस पकड़ के पहाड़गंज से मायापुरी जाता था,
और 10 to 5 या 6 या 7 तक की जॉब थी, और वहाँ पे वापस आके दुखी ही होता था। 1 साल जॉब करी, मन में कहीं खुशी नहीं थी, तो पिताजी ने किसी से रिक्वेस्ट करके मुझे सिटी बैंक के वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में लगवा दिया। वहाँ मेरी तनख्वाह 2250 रुपये थी, और 10 रुपये मुझे मिलते थे पर केस के वेरिफिकेशन करने के। जैसे मैं आपके घर पे आया, मैंने आके चेक किया कि आप वहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, उसके बाद मेरी रिपोर्ट जाती थी, तो वो काम मैं करता था, उसके मुझे वो 10 रुपये मिलते थे। और चूँकि मैं डेडिकेटेड होकर काम करता था, तो चाहे नरेला का केस हो, चाहे भजनपुरा का केस हो, तो मेरा ये था कि भाई जाके ज़रूर चेक करके आओ। कुछ लोग उस पर फर्जी कर देते थे, पर मेरा काम था कि मैं पूरा चेक करके आता था। अब चूँकि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, मूलांक मेरा 8 है, भाग्यांक मेरा 1 है, तो ये मुझे सारी ज़िंदगी तकलीफ ही देते रहेंगे। वो तो अब है कि भाई मैं समझ पाया इस कोर्स को करने के बाद कि मैंने कैसे इनको अपना दोस्त बनाना है। तो संदीप जी, आपने मूल्यांक, भाग्यांक, साइकिक नंबर, ये सब अलग अलग आपने चर्चाएं की। तो दोस्तों, आज की तारीख में अगर आप देखें तो नंबर का कितना महत्व है। आप कई बार, आपके नाम तो आपकी पहचान है ही, लेकिन आपकी पहचान आजकल क्या है? आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपके गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके घर का नंबर, गली नंबर, तो ये सारे नंबरों का ही खेल है जो आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पैन नंबर, इसी से आप घूमते रहते हो। तो सबसे जरूरी मोबाइल नंबर आज हर आदमी के पास मोबाइल नंबर, हर बच्चे के पास अब तो नाम से नहीं जानते, मोबाइल नंबर से जानते हैं उसको। इससे भी जरूरी है संजय सर एंड विवेक भाई, हमारा बनाया हुआ पासवर्ड, क्योंकि आधार कार्ड नंबर हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, चॉइस नहीं मिल सकता। पासपोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट मिलता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने आप मिल जाता है। लेकिन पासवर्ड हम खुद चुनते हैं, खुद रखते हैं। एंड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इनके ऊपर हमारा अधिकार है। ये 4 चीजें हैं लाइफ की: नेम की स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। दुख की बात ये है संजय साहब कि कोई हमें ना सिग्नेचर करना सिखाता नहीं है। आप याद करो, वो किसने सिखाया? किसी ने जैसा मन किया। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लाइफ में 50 बार ही अपने सिग्नेचर चेंज किए। सिग्नेचर से भी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी शायद रिफ्लेक्ट होती है। सिग्नेचर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमें सिग्नेचर कोई नहीं सिखाता, अपने आप आता। ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट होना चाहिए हर स्कूल में। इवन अगर आप तो वैसे ही पुलिस में रह चुके हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई जो सिग्नेचर की साइनिंग की जो स्ट्रेंथ होती है, इसके ऊपर पूरी हमने क्रिमिनोलॉजी के ऊपर सर्च कर रखी है। बिल्कुल सही है। तो ये पहले दिन से सिखाना चाहिए कि स्कूल के अंदर ऐसा टीचर हो जो ग्राफोलॉजी के बारे में बताए, क्योंकि वहीं से तो उनको आशीर्वाद आएगा। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले सिग्नेचर नहीं थे, लोग नाम लिखते थे, नाम लिखते थे, वो भी हिंदी में, नहीं, या फिर अंगूठा लगाते थे। और हमने देखा, हमने फाइंड आउट किया कि हर एक अंगूठा अलग अलग है, किसी को मैच नहीं होता, कोई मैच नहीं होता। तो ये हर चीज जो है हमें इन द एंड लेके कहाँ जाती है? नंबरों की तरफ। क्योंकि आप ये तो मानते हो कि इंडिया ने 0 इन्वेंट किया, वहीं से सारा का सारा खेल शुरू हुआ। नंबर वही 9 थे, हालांकि ग्रह भी 9 है, पर वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जाते हैं। नंबरों का खेल जो है वो अपने आप में यूनिक है। तो संदीप जी, यहाँ पे ये सवाल आता है, आपने चूंकि ज्योतिष की भी बात कर दी, तो ये ज्योतिष और जो अंक ज्योतिष है, दोनों में क्या फ़र्क है? जो खास करके जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें। सर मेन चीज़ क्या है कि जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, ये मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। जितने भी हमारे पूर्वज रहे 5000 साल पहले या 50,000 साल पहले, जब भी उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी, उसका आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया। हालांकि वो नंबरों को मानते थे, क्योंकि अगर आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ होता है कि हनुमान जी ने इतनी दूरी के ऊपर जाके सूरज को देखा और वो उड़ के उतने योजन गए। वो सारी की सारी कैलकुलेशन ही है, बिल्कुल कैलकुलेशन। तो वो जिसने समझ पाया, वो नंबरों का ही सारा खेल है। अंकों का खेल जो है वो बहुत मार्वलेस है। और एक बात तो मानेंगे संदीप जी कि जो हिंदुस्तानी जो बच्चे होते हैं वो गणित में बड़े तेज होते हैं, अंकों के मामले में बहुत तेज हैं। अब शायद विश्व इसी वजह से जो USA वगैरह में आप देखेंगे IT की फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स, अंकों का खेल ही कहीं ना कहीं रहा है। देखो ना कि अगर हम IT की बात करें तो 0-1 ही तो है, सारा खेल ही 0 और 1 से शुरू हुआ है। हम लोग बच्चे थे विवेक, तो गाँव में हम जाते थे तो केवल पहाड़े नहीं होते थे,
जो 2 ये सब कई बार बच्चे आजकल कैलकुलेटर से करते हैं, उस समय तो 2.5 पौने ऐसे ही, सवाई बिल्कुल, वो भी याद करते थे। तो अब मुझे लगता है कि अंकों का महत्व कितना अब ज्यादा तो कोई पहाड़ों याद ही नहीं जी, हम तो याद करते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब कहाँ बच्चे आजकल ये पढ़ते करते हैं। हैं। आप देखो ना कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, जी मतलब संदीप जी आप यहाँ आ जाओ, तो कोऑर्डिनेट्स ही भेजे ना, आपने सीधा मुझे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका चला गया, तो वो वो नंबर भी तो है। नंबर का खेल है, और क्या, अंत में हर सब घूम करके सब नंबरों पे ही सब आ जाता नंबरों है। पे आ रहा है। बट ऐसा क्यों है संदीप भाई कि न्यूमरोलॉजी इतनी लेट जाके लोगों को समझ आनी शुरू हुई, या अभी भी लोगों को अभी इतना विश्वास नहीं है इस पे, अगर आप देखें, या लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है अभी भी? हमने लेट अपने आप को अवेयर किया विवेक भाई, वरना एक सर थे जिन्होंने 150 साल पहले में बताया, जैसे सर ने अभी स्टार्ट किया पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस जो थे वो बिल्कुल मैथमेटिशियन थे, उनको अंक ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने अपनी थ्योरी को बताया। लेकिन जो कीरो सर थे, कीरो सर ने क्या कहा कि हर नंबर की एक अल्फाबेट की एक वैल्यू है, उस वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप 150 साल पहले देखो, उनका बर्थ हुआ था, उनका भी ड्राइवर 1 कंडक्टर 6 था, उन्होंने खुद जब अपना नामकरण किया कीरो, तो संजय सर आपने भी जरूर कोई ना कोई नाम कीरो की किताब पढ़ी है। उन्होंने ही सारा का सारा इसका बेस रखा। हमें इंफॉर्मेशन लेट मिली क्योंकि लोगों का भरोसा किस पे था, एस्ट्रोलॉजी पे था। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी उनका चलित बनाता हूँ तो वहां भी तो नंबर ही आते हैं ना, पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, घर भी बने हुए हैं, 12 घर बने हुए हैं, प्लैनेट 9 है, सभी है जी। वहीं से हमें सारे स्पोर्ट को समझना है कि हम कैसे स्पोर्ट ले रहे हैं। न्यूमरोलॉजी एक बहुत प्योर छोटी सी साइंस है, बट जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण कर लोगे वहां से आपको समझ में आएगा। अब जैसे आप 9 नंबर वाले हो, तो 1 नंबर को सबसे प्रिय 9 ही नंबर है, और 9 नंबर अगर 1 नंबर के साथ जुड़ जाए, जैसे मैं 1 वाला आप 9 वाले, तो स्टोरी कुछ और हो सकती है। तो राजा और सेनापति दोनों साथ हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे याद है, आप कई बार मैंने आपका सुना है, आप बोलते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है किसी भी बच्चे को इस धरती पे लाने की, 19 इज द बेस्ट डेट ऑफ बर्थ टू ब्रिंग एनी चाइल्ड ऑन दिस अर्थ। आप देखो ना, हमारे राहुल गांधी जी 19 तारीख, इंदिरा गांधी जी 19 तारीख, मुकेश अंबानी जी 19 तारीख, 19 के तो एग्जाम्पल ही खत्म नहीं होंगे। सही बात। वो सारी चीज, हालांकि 1 तारीख 28 से भी आएगी, पर उसकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। 19 वाले के पास एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो 1 और 9 का ले आया। अब ये अधूरा ज्ञान है विवेक भाई, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ड्राइवर को देखते हैं, कंडक्टर को नहीं देखते। 99% लोग सिर्फ मूलांक को देखते हैं, जबकि देखना चाहिए ड्राइवर के साथ कंडक्टर। अगर 1 के साथ 8 आ गया तो वो बेड़ा गर्क करेगा, तो वहां फिर 19 काम नहीं करेगा। संदीप जी, हमारे दर्शकों के लिए अगर आप, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो विवेक जी को भी पता है ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआं नंबर, ब्रीफली जरा आपने इनको सिखा, लेकिन हमारे दर्शकों को भी तो सिखा दीजिए कि ड्राइवर, कंडक्टर नंबर, कुआं नंबर आगे है क्या? होता क्या है? तो सर आज की डेट ही ले लेते हैं, ठीक है ना, 12 दिसंबर 2025। जब भी हम विश्लेषण करने बैठेंगे हमें एक डेट ऑफ बर्थ चाहिए। आज की डेट है 12 दिसंबर 2025। 12 को टोटल किया तो क्या आया? 3 आ गया, तो ये हो गया हमारा मूलांक। सो मूलांक को इंग्लिश में हम ड्राइवर इंग्लिश में नहीं, मैं आज भी थैंक्स करता हूँ अपने गुरु अरविंद सूद सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने इसके लिए आसान करने के लिए इसको दे दिया नाम ड्राइवर। ठीक है जी। क्योंकि पूरी एक डेट ऑफ बर्थ को हमने बस मान लिया। ठीक है जी। 12/12/2025। ठीक है। अब उस बस में 2 प्रोमिनेंट लोग रहेंगे, एक मूलांक और एक भाग्यांक, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। ठीक है। 12 को जोड़ा तो ड्राइवर आया 3। ठीक है जी। अगर 12 + 12 + 2025 को जोड़ेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 24। ठीक है। 24 को सिंगल डिजिट पे लाएंगे संजय सर, तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो आज का ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है, और ये हर डेट ऑफ बर्थ में हम निकाल सकते हैं। ठीक है। जो बच्चा पैदा हो गया है आज तक के लिए, उसका मूलांक और भाग्यांक हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं सिर्फ इसी कैलकुलेशन के द्वारा। तो आज मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका मूल्यांक और भाग्यांक तो हो गया, मिल गया, तो क्या सारे बच्चे एक जैसे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पर आज अगर 50,000 बच्चे भी पैदा हुए हैं, ठीक है ना, तो कोई संदीप बजाज होगा, कोई संदीप झा होगा, कोई संदीप गुप्ता होगा, कोई संदीप त्यागी होगा, कोई संदीप मल्होत्रा होगा। यहाँ पे उनकी सबकी नेम की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, नाम के हिसाब से। एक बच्चे को आप जानते होंगे, आयुष्मान खुराना। उसके पिताजी चंडीगढ़ में
बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर, अब तो खैर इस दुनिया में नहीं रहे वो, उन्होंने 5th क्लास में ही उस बच्चे के नेम की स्पेलिंग चेंज कर दी। आई थिंक डबल ए है शायद आयुष्मान। खुराना में डबल एन है और खुराना में डबल आर है। टोटल उनके नेम के स्पेलिंग 55 के 1 पे आ रहे हैं, जो कि बच्चे को हाइट्स पे ले गए। अब ये स्पोर्ट क्या है विवेक भाई, मैं चश्मा लगाता हूँ, अगर मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा तो आंखें और वीक होती जाएंगी। ये सिर्फ इतना ही है। इस चश्मे का मेरी डेस्टिनी में, मेरे लाइफ में, मेहनत में स्पोर्ट हो सकता है, पर रोल कोई नहीं है। अगर आयुष्मान खुराना ने मेहनत करी है, उसने कॉल सेंटर में भी जॉब किया, उसने रेडियो जॉकी भी बना, बहुत उसने मेहनत करी तो उसका रिजल्ट आया। तो संदीप भाई, जैसे आपने आज की डेट ऑफ बर्थ ली हमने, तो उसमें हमने मूलांक और भाग्यांक निकाल दिया, उसमें एक आप कुआं नंबर भी बोलते हैं, तो वो कुआं नंबर भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कुआं नंबर क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। विवेक भाई, हर डेट ऑफ बर्थ में 3 चीजें होती हैं, एक है ड्राइवर, एक है कंडक्टर और एक है पाकुआ नंबर। ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कुआ नंबर और एंजल नंबर कहते हैं। मेल्स के लिए संजय सर ये अलग निकलता है, फीमेल्स के लिए अलग निकलता है। जैसे मेरा बर्थ हुआ है 1971 में, ठीक है ना, इसको टोटल किया तो ये 9 आ गया। इसका फॉर्मूला है 11 माइनस जो भी रिमाइंडर आया है उसको लेस कर दो आप, तो 2 हो जाएगा। तो 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। अब इसको मुझे लेफ्ट हैंड पे लिखना है, लिखना ग्रीन पेन से ही है, और कोशिश मुझे ये करनी है, अपने पिलो पे लिख लो, अपनी ऑफिस की सीट पे लिख लो, अपनी कार की सीट पे लिख लो, अपने पर्स पे लिख लो, जहाँ जहाँ आपकी इमेजिनेशन जा सकती है वहाँ से मैं कुआं नंबर से स्पोर्ट लूँगा। अच्छा, तो जो हमने आज की डेट ऑफ बर्थ ली थी जी, उसका हमने ड्राइवर 3 निकाला, कंडक्टर निकाला हमने 6, तो उसका कुआं नंबर अगर निकालना है तो 2025 को टोटल करके, अगर वो मेल है तो 11 में से माइनस करेंगे जी, तो 2 आ जाएगा। 5, 2, 7 और 2 9 बनते हैं जी, 11 में से माइनस करेंगे। और अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उनके लिए है फॉर्मूला 4 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो मतलब 9 + 4 13, 13 को फिर जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। सो 3, 6 और 9 ये कॉम्बिनेशन आज के डेट ऑफ बर्थ का बनता है। खैर 9 तो नहीं बना, अगर बॉय है 9 है, हाँ 4 आएगा ना, तो 4 आ जाएगा। मेन बात ये है कि अपने आप में आज जो बच्चा पैदा होगा वो कहने को तो जेफ बेजोस भी बन सकता है, वो कहने को जयललिता भी बन सकती है, पूरा आशीर्वाद है। लेकिन संजय तेंदुलकर भी बन सकता है जो आज का बच्चा पैदा होगा, क्योंकि उसमें 22 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। 7 नंबर की हम उसे टी शर्ट दे देंगे तो उसका वो 276 एक्टिवेट हो जाएगा। या अगर वो बिटिया है और वो कहती है कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना, स्पोर्ट्स कोई सा भी हो सकता है, ये नहीं हम कहेंगे सिर्फ क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं ना, इट कैन बी एनी स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट्स, तो वहां पे उसको हमेशा 7 नंबर की टी शर्ट ही पहननी चाहिए जो आज बच्चा पैदा होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो बेसिकली जो आप ग्रिड बनाते हैं उसमें 2, 7, 6 की लाइन पूरी करने के लिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 मिसिंग है, तो उसको कवर करने के लिए हम 7 की उसको बोलेंगे टी शर्ट जर्सी पहने, ताकि 2, 7, 6 की लाइन पूरी। तो ये तो क्या रेमेडीज है। क्या धोनी की में 2, 7, 6 होता था? 6 है और 7 का टी शर्ट पहन लिया उसने, वैसे उसका मूलांक 7 ही है। अच्छा, ओके, जी जी। बहुत बढ़िया। तो संदीप भाई, नंबर 1 से 9 होते हैं, क्या 1 से 9 नंबर कोई नंबर ऐसा भी है जो खराब है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है? बिकॉज में बहुत सारे आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया आज की बहुत बड़ी पावर बन गई है, तो लोग बोलते हैं 1 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 6 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे तो हमारे अमित शाह जी 22 अक्टूबर पैदा हुए थे, 4 नंबर है जी। अधूरा क्या ना विवेक भाई जी। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मूलांक को देख रहे हैं जी 4 के साथ जैसे ही 7 आ जाएगा जी। तो वो ऐसा योग बनाता है कि उसका कोई तोड़ नहीं है, तो राहु और केतु दोनों साथ पूरे हो गए। तो अमित शाह जी ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 7 है। ये बताइए, जैसे ज्योतिष में योग होता है वैसे इसमें भी अंक इसमें भी है, सारे योग हैं सर, नंबरों का योग है। एक भाई ने जो क्वेश्चन करा जी, उसको वही। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। हमारे पास 9 ही नंबर है संजय सर, ठीक है ना। ए कैटेगरी जो नंबरों की है वो है 1, 5, 6, जो विवेक भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर न्यूमरोलॉजी में है वो 3 ही है, 1, 5 एंड 6। अब चाहे वो आपका मूलांक है चाहे भाग्यांक है, वही 3 नंबर आपको सपोर्ट करेंगे। बी कैटेगरी के जो नंबर हैं वो है 3, 9, 7। 3, 9, 7। 7 और जो वर्स्ट नंबर है जिसपे कोशिश करनी चाहिए कि डिलीवरी ना हो वो है 2, 4, 8। अच्छा, अब आप कहेंगे जी दिलीप कुमार जी भी 2 नंबर, अमिताभ बच्चन भी 2 नंबर, राजेश खन्ना भी 2 नंबर, हमारे अमिताभ बच्चन जी भी 2 नंबर, तो वो तो सब तरक्की कर गए। हर एक की प्रॉब्लम अलग है संजय सर।
राजेश खन्ना अपनी शादी नहीं बचा पाया ना, दूसरी प्रॉब्लम्स आई उनकी। आई। लड़कियां तो चाहे हजारों बनी पर शादी नहीं बचा पाया, ये उसकी प्रॉब्लम थी। जब हम बात करते हैं दिलीप कुमार जी की, उनके पास बच्चा नहीं था। बच्चा नहीं था। अब उनका भी देखो ड्राइवर कंडक्टर 2 और 1 है, अमिताभ बच्चन जी का भी 2 और 1 है। यहाँ पे हमें समझना है कि ड्राइवर के साथ कंडक्टर का भी रोल देखना है। एंड दिलीप कुमार जी के पास भी 6 बारी 1 था, ओशो रजनीश के पास भी 6 बारी 1 था, हमारे अमिताभ बच्चन जी के पास भी 5 बारी 1 है। जितनी बारी ग्रिड में 1 आएगा वो स्पोर्ट करेगा, बट अधूरा ज्ञान लेके चलोगे तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको एक क्षेत्र में सफलता बहुत ज्यादा, आप शिखर पे जा रहे हो, लेकिन किसी जीवन के दूसरे क्षेत्र में कहीं आप ना सफर कर कहीं रहे हो। ट्रबल आएगी। ट्रबल कहीं ना कहीं पे है, क्योंकि वो 2 तारीख या 4 तारीख या 8 से पैदा हुए हैं, ये सारी बात है। अच्छा जी, तो इसका मतलब नंबर्स जो हैं, कुछ नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ज्योतिष की तरह ही है कि कई ग्रह आपके जैसे बृहस्पति या शुक्र। कुछ ज्योतिष से ही आया ज्योतिषी संजय है। सर, कहीं बाहर से ये नहीं आया। न्यूमरोलॉजी भी ज्योतिष ज्योतिष ही है। से ही निकले। बट इसमें कहना है कि जैसे इंडिया से जब ये रही तो लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं करी। संजय सर, आप भी दिवाली पे पूजा करते हैं, जी। ठीक है ना, पंडित जी को बुलाते हैं, वो सारी पूजा करते हैं, और एंड में जाने से पहले दिवाली की रात को वो वहाँ पे दीवार पे एक कुछ यंत्र बना के यंत्र जाते बना के हैं, जाते हैं, जी। ठीक है ना। लक्ष्मी लक्ष्मी यंत्र हमारे में यंत्रों का बहुत बड़ा रोल रहा है, और आज से नहीं रहा है, पिछले 10,000 साल से रहा है। जी। हर घर के अंदर कोई ना कोई यंत्र बना हुआ है, चाहे वो अपने आप को सेव करने के लिए या पैसे के लिए, किसी भी तरीके। कुबेर जी का यंत्र अलग होता है, लक्ष्मी जी का यंत्र अलग होता है, राहु जी का यंत्र अलग होता है। तो वहां पे हमने क्या समझा कि यंत्रों की महत्व, अब यंत्र जब भी बनते हैं वो नंबरों से बनते नंबर हैं। से बनते हैं। देखिए, आपने अभी बताया तो मेरा ध्यान इस पे जा रहा है, अभी तक मैंने ये सोचा नहीं था। सोचा नहीं था। अब जो दिवाली की रात को यंत्र बनता है वो वही लोशो ग्रिड है, अच्छा, वही लोशो ग्रिड है। वही लोशो ग्रिड है। अब हमने उसको वैल्यू नहीं करा। जरा आप दर्शकों को लोशो ग्रिड के बारे में ब्रीफली अगर बता दें। 4923578816। मैंने ये भी संदीप भाई कहीं सुना है आपका कि जो ये लोशो ग्रिड है, जिसको हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं, कि इसको कोई भी इंसान दिन में 15 बारी अपने कागज पे हरे पेन से जरूर बनाए। पहली बात तो ये विवेक भाई, हरा पेन एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमसे ना कहीं पे छुपा दिया गया। जब से आपने ये मार्केटिंग शुरू करी, हरे पेन मिलने मुश्किल हो गए हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है हरे पेन की, नीला काला कम हो गया एक्चुअली। अब कुछ दिन बाद हमारे पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग केवल हरे पेन को इस्तेमाल करेंगे। हरा तो आपका बहुत फेवरेट कलर है, आज आपने बल्कि आपने पहना हरा भी हरा ही हुआ है। बात ये है विवेक भाई, संजय सर, कि ये हरा रंग एक ऐसा रंग है जो कि हर एक के लिए सपोर्ट करता है। आप तो चूंकि इतने बड़े ऑफिशियल सीट पे रहे हैं, अगर आपको पता हो तो जितना भी टॉप ऑफिशियल है सिर्फ वही ग्रीन पेन से साइन करता है। जी, सही बात है। आप चाहे वो बैंक का मैनेजर है, चाहे वो ग्रीन से मास्टर है, उसको अथॉरिटी मिली हुई है कि वो ग्रीन से साइन करेगा। ये अथॉरिटी हर एक के पास नहीं है, ना नीले के पास है, ना लाल के पास है, ना काले के पास है। अच्छा, तो हम जब अपना काम करते हैं तो हम तो अपनी जगह के मालिक हुए ना, हम जितना होगा ओनरशिप दिखा है, हरे रंग को इस्तेमाल करें। बस और धरती पे हरियाली जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे important उसी है। की वजह से धरती की खूबसूरती है। बिल्कुल। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि वो हरा हमारे जीवन में क्या आशीर्वाद दे रहा है। इसका मतलब अब आपने अंक और नाम में अब आपने रंग भी डाल दिया। बिल्कुल, उसके बिना तो काम है ही नहीं। हाँ, तो मैं कई बार ये भी समझता भी हूँ और सुनता भी हूँ आपसे, और आपने मुझे सिखाया भी है कि हर नंबर के लिए कुछ कलर ऐसे होते हैं जो फेवरेबल होते हैं और कुछ कलर ऐसे होते हैं जो अनफेवरेबल होते हैं। ऐसे ही कुछ अंक ऐसे हैं जिसके लिए कुछ अंक एनिमी नंबर मान लेते हैं हम, या अनफेवरेबल है। तो थोड़ा आप दर्शकों को अगर वो बताएं कि कौन से नंबर का कौन सा फ्रेंडली नंबर है और कौन सा कलर फ्रेंडली है। वो कलर के लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर ये आप समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बच्चे को संजय सर समझ में आना चाहिए। विवेक भाई को तो पूरा हमने नॉलेजेबल कर दिया है, तो उनको तो हम फ्लाइट में बैठे हुए उनकी क्लास ले लेते हैं। हमें भी कर जाइए, हमारे बिल्कुल दर्शकों को बिल्कुल भी। बिल्कुल। हम लोग तो संजय सर, हम तो जब फ्लाइट में होते हैं तो हमारा फ्लाइट पे जो चर्चा होती है वो यही होती है कि अंकों का क्या महत्व है, और ये मुझे वहाँ भी सिखाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आप नेक्स्ट टाइम जब आप दुबई जाएंगे तो फ्लाइट में आपके साथ मैं भी जाऊँगा। मेरा हो सर भी बाबू। आएंगे तो और अच्छा है। और अगला पॉडकास्ट फिर वहीं शूट करेंगे। दुबई में ही हम लोग करेंगे। जी। मेन बात क्या है कि एक नंबर का दुश्मन 8 है, सिर्फ दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लो। तो मैं दर्शकों को बोलूँ ये लिख भी सकते हैं। लिख भी सकते हैं, बिल्कुल लिखना चाहिए। ये अपने पास नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी ड्राइवर कंडक्टर है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आप दुश्मन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जी। अब दुश्मन में क्या है कि आप किसके साथ बिजनेस कर रहे हो, किसके साथ शादी कर रहे हो, वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ी होगी। मैं आपके पास आया, आपने मुझे गले लगाया, चीजें करी, हमने दोस्ती यारी बनाई,
उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी, समझो बात को। लेकिन अगर कोई ना कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी के साथ बिजनेस करना है, आज तो प्यार बहुत बढ़िया है, लेकिन 5 साल बाद अगर गोलियां चल जाएंगी फिर क्या होगा? तो लॉन्ग टर्म के लिए ये नंबर को कंपैटिबिलिटी जरूर मैच होनी चाहिए। तो अब ये बताइए कि अगर जो रिलेशनशिप के लिए अगर नंबर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये तो शादी में भी इसका महत्व हर होना जगह है, सर, हर पार्टनर जगह। मैं अभी इसका बताता हूँ आपको, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है। तो आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका मूलांक 3 है, भाग्यांक 6 है। ये उस बच्चे के लिए टेंशन रहेगा, क्योंकि ऐसा बच्चा जो पैदा होगा उसके साथ एक माइनस पॉइंट रहेगा, उसको सारी जिंदगी मेल्स के लिए हेल्थ इश्यूज आएंगे। अच्छा और फीमेल के लिए कहीं ना कहीं पे मैरिड लाइफ क्वेश्चन मार्क होने वाली है। ओके। और वैसे तो बोलते हैं जी 6 वीनस का नंबर है, वीनस लग्जरी देता है। पहले गुरु आ गया ना, जी क्योंकि विवेक भाई आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा आज से 15 साल 50 साल पहले कि भाई 36 का आंकड़ा हो गया। गुरु और यस वीनस उसी को समझा रहा हूं। शुक्र में बिल्कुल। एक देवताओं के गुरु थे, एक असुरों के गुरु थे। असुरों के गुरु थे, सो 3 का वो नंबर यहाँ भी आ गया, नहीं आ गया। 3 का नंबर तो वही थे, नंबर वही थे। वही थे, सब कुछ वही का वही था, बस सिर्फ समझाने की परिभाषा चेंज करनी पड़ी। जितनी माइथोलॉजिकल कहानियां हैं उस सबके पीछे कुछ ना कुछ गुरु रहस्य है, नंबरों का भी खेल है। नंबर का भी खेल। सो 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। ब्रैकेट में जानने के लिए कोर्स करना पड़ेगा, तब समझ में आता है। फीस देनी आपका कोर्स करना, फीस देनी पड़ेगी। हाँ, फीस देनी आप पॉडकास्ट में आप थोड़ा बहुत जान सकते हो, अगर डिटेल जानना हो तो अलग से आपको कोर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल, और कम से कम 30 दिन का कोर्स होता है, मैं 2 घंटे रोज पढ़ाता हूँ। चलिए मैं आपका कोर्स ज्वाइन कर लूंगा। Please, तो please, मैं sir. नंबर के बारे में ज़्यादा अच्छे से तो बोल मेरा वो पाऊंगा। भाग्य होगा कि अगर आप अच्छा मुझे ये बताइए संदीप जी थोड़ा कि उसमें भी और रह गया अच्छा, सर। जी, 5 का दुश्मन कोई नहीं है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो हर एक को आशीर्वाद देता है, बुध का नंबर है, उसके ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है। तो 5 का कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए मोस्टली आप देखोगे 85% लोगों के पास 5 का अंक होता ही नहीं है। हमारे विवेक भाई के पास 55 है। अच्छा हाँ, क्या बात तभी है। तो छुपे रुस्तम है ये। छुपे रुस्तम मेरे एक्चुअली ईयर से भी 5 आते हैं जी। छुपे रुस्तम है, दुबई पहुंच गए, इतनी तरक्की कर ली, लंदन भी पहुंच गए। लंदन भी पूरे विश्व घूम लिया। सो 5 का कोई दुश्मन नहीं है, 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 का भी कोई दुश्मन नहीं है। बट 7 नंबर क्या है, केतु का है। केतु के पास ना हेड नहीं है, पूरी बॉडी है, तो वहां पे ना वो कंफ्यूजन की स्टेट में रहता है। तो तभी हमें 7 से ज्यादा भरोसा नहीं लेना चाहिए। अच्छा तो वो रिलायबल नहीं है। रिलायबल तो कह सकते हैं जब उससे मिलेंगे, बट क्या है वो खुद की कंफ्यूजन के अंदर अपने आप को लुटवा देता है। अच्छा हेडलेस है। सैफ अली 2 शादियां। अच्छा अब देखो ना 7 नंबर के शेर भी वो समझा देते हैं। हेमा मालिनी के पास जितेंद्र का रिश्ता आया, जी शादी किससे करी? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र से। 7 नंबर। शाहिद कपूर 7 नंबर। जैसे जैसे एग्जांपल लेते जाओ, करण जौहर 7 नंबर, एकता कपूर 7 नंबर। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ये सारी चीजें। तो 7 नंबर वाले थोड़ा अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना। बिल्कुल। और कोई नंबर ऐसा हो? 8 का जो दुश्मन है वो है 1, 2, 9, 4, 8 और 9 का दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। ये आपको ना टिप्स पे रटा होना चाहिए। जितना इस दुश्मनी को समझ लोगे, न्यूमरोलॉजी कंठस्थ हो जाएगी। हर चीज के अंदर यही काम आने वाला है, चाहे गाड़ी का नंबर लेना है, चाहे मकान नंबर लेना है, चाहे मोबाइल नंबर लेना है, चाहे पासवर्ड बनाना है, सब में यही थ्योरी काम आएगी सर। संदीप भाई ऐसा नहीं है, जैसे न्यूमरोलॉजी तो आज लोगों ने समझनी शुरू करी है। लोग किसी की शादी 10 साल पहले हुई, 15 साल पहले हुई, मेरी 30 साल हो गई। 30 साल आपको हो गई, और एंड दे गॉट मैरिड टू एनिमी नंबर। यस, आई एम मैरिड टू माय एनिमी नंबर। तो ऐसा वैसे तो सभी एवरीबॉडी इज मैरिड टू एनिमी नंबर। होपफुली अब कि जैसे 4 वाले ने 9 से कर ली, या 9 वाले ने 4 से कर ली, 1 वाले ने 8 से कर ली, तो ऐसा तो नहीं उनके दिमाग में बैठ जाए कि जी मेरी शादी अब आगे नहीं ठीक चलेगी। अमिताभ बच्चन जी इसका लाइव एग्जांपल है डियर। ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है। ठीक है जी। जिया मैडम का ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 8 है। ठीक है जी। अगर उनकी जब कॉम्पेटिबिलिटी हम निकालते हैं तो सिर्फ 15% निकलती है। ठीक है जी। बट अमिताभ बच्चन जी भी अपनी रेमेडी कर रहे हैं, जिया मैडम भी अपनी रेमेडी। तो उसमें फिर रेमेडीज का खेल आ जाता है, और प्लस उसमें लोगों को अपने नाम के करेक्शन कराने चाहिए। वो जरूरी है। अब ऋतिक रोशन जी ने शादी करी 8 वाली से, जी। हो गया ना डिवोर्स। और वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम आदमियों में से माने जाते हैं, और उम्दा कलाकार, मतलब मेरे हिसाब से उनके जैसा कलाकार नहीं हो सकता। बट देखो ना कि भगवान कैसे गेम खेलता है। इसको मैं एक पंच लाइन में डिस्क्राइब करता हूँ, ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। बिल्कुल ठीक बात।
जो हमारा दुश्मन है ना, वही हमें कहेगा आ बैठ मेरे पास, चाय पी, कॉफ़ी पी, वही टेंशनें शुरू हो जाएंगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुंडली मिलान करते हैं वैसे नंबरों का भी मिलान होना जरूरी है। सर, सबसे बढ़िया कुंडली मिलान किसका हुआ था? राम जी का। क्या फिर उसके बाद क्या हुआ? कोई विद्या संजय सर एक्सीलेंट नहीं हो सकती है, हर चीज में त्रुटि रहेगी। आप समझो, एक भरोसा है कि हमने कुंडली मिला ली, मेरी भी शादी कुंडली मिला के हुई, मैंने उसके बाद अपने भी ये मिला के देखी, मेरी कॉम्पैटिबिलिटी सिर्फ 20% आई। अब 6 साल मेरा अफेयर चला, 30 साल मेरी शादी को होने वाले हैं, तो टेंशन तो फिर भी रही ना। दोस्तों, शादी करने से पहले जो यूथ देख रहे हो वो एक बार संदीप जी से जरूर बात कर लें कि कौन से नंबर पे कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत सारे जो डाइवोर्स के जो वकील हैं वो बहुत कमा रहे हैं आजकल। बहुत कमा रहे हैं आजकल। और अगर कोई यूथ ऑलरेडी शादी किसी से करना चाहते हैं जिसका नंबर कंपैटिबल नहीं है, तो उसके रेमेडीज भी हैं। ऐसा मत दिमाग में रखें कि भाई मेरा ऑलरेडी रिश्ता हो गया है, तो उसका ऑलरेडी कोई ऑल्टरनेट है। रेमेडी कर रहा हूँ विवेक भाई, आप भी अपनी रेमेडी कर रहे हो, पिछले 2 साल से हम साथ हैं, आप भी अपनी रेमेडी कर रहे हो, मैं भी अपनी रेमेडी कर रहा हूँ, उसी का आशीर्वाद आ रहा है। हमें तो लाइव एग्जांपल दिया ना अमिताभ बच्चन जी का, उनकी शादी 74 में 73 में हुई थी, तो तभी से वो अपनी रेमेडी करवा रहे हैं। ये तो संजय सर, संदीप भाई से जल्दी से ये पूछते हैं कि नंबर के साथ साथ ये नाम करेक्शन, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है आज की डेट में। बड़े बड़े लोगों ने नाम करेक्ट किए हैं, इवन मैंने भी, आपने मेरा भी नाम में विवेक में डबल आई, बख्शी में डबल के लगाया है, तो इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा दर्शकों को बताइए। इसमें मैं केवल ऐड करूंगा कि शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। अब लगता है कि शेक्सपियर शायद ज्योतिष नहीं जानते थे वो, क्योंकि मैंने कई फिल्मी कलाकारों का जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका मैं देख रहा था, तो मैंने पाया कि वो अजय देवगन उसने चेंज कर लिया, रानी मुखर्जी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, राजकुमार यादव, करिश्मा कपूर। सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल है रजनीकांत सर। रजनीकांत आप देखो, अब आप जो भी मूवी उनकी देखती हो ना, वहाँ पे रजनीकांत लिखा नहीं आ रहा, वहाँ पे सिर्फ रजनी लिखा रहा है, और रजनी 10 के 1 पे आता है, जबकि रजनीकांत 28 के 1 पे आता था। तो वो उतना पावरफुल नहीं था, हालांकि 50 साल से वही चलता रहा, बट अब जाके उनको और नॉलेज मिली कि भैया सिर्फ रजनी लिखना है। तो नाम परिवर्तन होते ही अचानक सफलताएं मिल मिल जाती तो इसका क्या राज है? क्योंकि ये भी तो, जैसे आपने कहा नाम में क्या रखा है, तो हम इंडिया में क्या कहते थे, राम से बड़ा राम का नाम। क्यों पत्थर पे राम लिखते ही वो पत्थर भी तैर गया था, डूबा नहीं था। फिर तो शेक्सपियर की फिलॉसफी अपनी थी, हमारी फिलॉसफी अपनी है। हम तो मानते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। आपके नाम में भी एक वाइब्रेशन है, विवेक भाई के भी नाम में एक वाइब्रेशन है। इवन आपने शायद ये नहीं सुना होगा कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया इनकलाब श्रीवास्तव। कभी सुना आपने ये नाम? नहीं सुना मैंने, कभी नहीं सुना। और यही नाम बदल के अमिताभ बच्चन हो गया। सब नंबरों का खेल नेट पे सर्च करो, ये प्यार था, चाहे वो नहीं उसको। हाँ, हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम के परिवर्तन से जो पूरी पर्सनालिटी बदल गई। ऐसे हमारे एक बहुत बड़े अभिनेता है अक्षय कुमार जी, उनका नाम हरिओम भाटिया था जी। हरिओम भाटिया से उन्होंने अक्षय कुमार किया, और कहते हैं उन्होंने भी लाइफ में पहले इनिशियल स्टेज में बहुत स्ट्रगल किया। आप अजय देवगन की वाइफ को देखो ना, उसका ओरिजिनल नाम तो काजल था, काजल से काजोल हो गया। हाँ, तो वहीं से उसकी लाइफ ड्रास्टिक चेंज आया है। इवन लेटली अजय देवगन साहब ने भी अपना नाम चेंज किया है, अजय देवगन ही है, बट देवगन में शायद स्पेलिंग उन्होंने ए हटा एक ए हटा दिया। उसने ए हटाते ही वो देवगन जो है 5 पे आ गया है। अब उसी का नाम सुन अपना सिनेमा खोल दिया है, देवगन सिनेमास। आप देखो DEVGN लिखा हुआ है, ये 23 के 5 पे आता है। तो जो एकता कपूर ने अपनी सभी फिल्मों का नाम जो केस है या सीरीज का नाम, इसके पीछे भी सारी वही न्यूमरोलॉजी ही है। न्यूमरोलॉजी बिल्कुल, क्योंकि कारण क्या है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, वो संजय सर चेंज नहीं हो सकती। जैसे मैं जब पैदा हुआ, हो सकता है कि मेरे साथ 50,000 बच्चों ने जन्म लिया, पर सारे जो संदीप बजाज नहीं बने ना। तो ऐसे संदीप बजाज की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें मिसिंग नंबर क्या निकले, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। और मैंने अभी आपको बताया कि लाइफ में, हर एक की लाइफ में 3 ही इंपॉर्टेंट नंबर रहेंगे, 1, 5, 6। मेरे पास ना 5 था ना 6 था। मैंने अपने लाइफ में नेम की स्पेलिंग को 5 पे लाया। मैं अपनी जितनी गाड़ियां थी उनको भी 5 पे लाया। पासवर्ड और अकाउंट नंबरों को 6 पे ले आया। लाइफ ड्रास्टिक चेंज हो गई। देखिए, ये संदीप भाई, जब नाम चेंज करने की हम बात करते हैं तो लोग थोड़ा झिझकते हैं कि भाई पासपोर्ट पे नाम चेंज करना होगा, आधार कार्ड पे चेंज करना होगा, थोड़ा हैसल हो जाता है, लंबा प्रोसीजर है। आज हर आदमी अपने दिनचर्या में बिजी है, उसको काम पे जाना है, तो उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे? अब नाम चेंज करना तो आसान है, बोलने से नाम चेंज हो गया, पर उसको डॉक्यूमेंटेशन में कराना तो थोड़ा मुश्किल है जी।
विवेक भाई मुश्किल कुछ भी नहीं है, जी। मैंने खुद सब में करा रखा है। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड, इन सब में संदीप में डबल डी है, ठीक है ना। मैंने जब इसको समझा मैंने कर दिया, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि पहले चेंज मत करवाओ, आप कुछ टूल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जैसे कि ईमेल आईडी हम बड़े आराम से घर बैठे बैठे किसी भी टाइम बना सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने विजिटिंग कार्ड को कभी भी चेंज करवा सकते हो, घर के बाहर एक नेम प्लेट लगा सकते हो, ऑफिस के बाहर एक नेम प्लेट लगा सकते हो, और कुछ भी नहीं करना है। आप भी 2 साल से कर रहे हो, मुझे आज 13 साल हो गए अपना नाम लिखते हुए। संदीप बजाज ने संदीप बजाज को एनर्जी देनी है। अब आप चाहे 50 दफ़ा दो या 104 दफ़ा दो, मैं भी 104 दफ़ा लिख रहा हूँ, आप भी 104 दफ़ा लिख रहे हो, तो वहाँ पे हमारे को स्ट्रेंथ मिल गई। आज मैं अपना नाम कम से कम 3.5 लाख दफ़ा लिख चुका हूँ पिछले 13 सालों में, उसी का प्रताप आ रहा है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे कर सब सकते जगह हैं। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे ना किए जाए। ना किए जाए। आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो बिल्कुल, अगर आप कहते हो कि संदीप भाई 1 साल टेस्ट करते हैं, 1 साल टेस्ट करके देख लो। आप कहते नहीं भाई साहब मैं तो अब्रॉड में रहता हूँ, मेरे तो सारे वीज़ाज में चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो। आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी लाइफ में उसको वैसे ही रहने दो। पासपोर्ट कितनी बार दिखाना है, जब एयरपोर्ट पे उतरोगे तभी दिखाना है ना, उसको मत करो, लेकिन बाकी चीज़ों की एनर्जी तो बढ़ाओ। आज हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई नाम चेंज करने में यूथ को, पेरेंट्स को थोड़ा सा होता है, हिचक होती तो है। उसका बड़ा अच्छा आज हमें आंसर मिल गया। नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन फिर मेरे दिमाग में अचानक आ गया कि नॉर्मली अपने हिंदुस्तान में महिलाएं शादी के बाद उनके नाम बदल जाते हैं, सरनेम ऐड हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए उनके सारे अंक पहले जो थे शादी से पहले, और शादी के बाद जब नाम में उन्होंने ऐड कर दिया सरनेम अपने हस्बैंड की फैमिली का, तो क्या उससे परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, क्योंकि देखो मेरी वाइफ का नाम था पहले काजल चालुक्या, अब वो 3 पे आता था जो कि उसके लिए वर्ष था। मेरे से शादी हुई, उसका नाम हुआ काजल बजाज। अब उसका यही नाम उसको एक आशीर्वाद के रूप में मिल गया। वो 14 के 5 पे आ रहा था और उसने कहीं बजाज लिखा ही नहीं, वो काजल ही लिखती रही। वो काजल ही लिखती रही। वो 8 पे आता रहा तो टेंशन रही। जिस दिन से ये बुद्धि आई, काजल बजाज लिखा, वहां से एनर्जी मिलनी शुरू हो गई। तो सरनेम प्रभु जी, आप तो न्यूमरोलॉजिस्ट थे, आपने तो अपनी बाकी- वाइफ का कर दिया। बाकी हर का आदमी क्या को पता? समझ नहीं है। हाँ। और हमारे फादर मदर को ऑलमोस्ट 55 साल हो गए शादी के। अब क्या चाहिए? मम्मी का नाम शादी से पहले परवीन था जी, हाँ। बाद में वंदना कर दिया। हमें तो ये भी नहीं पता आज भी वंदना बख्शी कितने पे आता होगा, ना उनको पता होगा, बट चल रहे हैं। हाँ, तो आपने अभी तक उसकी वाइब्रेशन चेक नहीं करी, हो सकता है वो बहुत अच्छा आशीर्वाद आ रहा हो। वंदना बख्शी होते ही आंटी के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी हनुमान जी ने। बिल्कुल ठीक है। ये समझना है, हर चीज गलत नहीं हो सकती। अब जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, उसने क्या करा कि वो राय थी ऐश्वर्या राय, लेकिन जैसे उसने ऐश्वर्या राय बच्चन करा तो वो 50 के 5 पे आ गया, उसके लिए वो वरदान हो गया। तभी मैं कह रहा हूँ हर चीज गलत नहीं हो सकती है। आप कम से कम एक बारी मिलके अपना उस पर एनालिसिस तो करवाओ, जी 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 जी। वो सारी चीज आएगी। और जिस दिन एनालिसिस हो जाएगा आपके लिए वो वहम भी दूर हो जाएगा कि आशीर्वाद है कि नहीं है। और करना क्या विवेक भाई, आपने अपना जब बेबी पैदा हुआ आपने उसको एक प्यारा सा नाम दिया, ठीक है ना। अब वो नाम अगर उसकी सारी जिंदगी की टेंशनें ला सकता है, अनिल अंबानी देख रहे हैं ना, 24 के 6 पे आता था, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद उसने नाम रखा अनिल डी अंबानी, वो 28 के 1 पे आया और बेड़ा गर्क हो गया। तो उसके साथ कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं थे जो उसको सजेस्ट कर सकते थे? बिल्कुल है, पर क्या है ना, आदमी कई बार रिजिड हो जाता है। जी जी। क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का भी नाम 43 के 7 पे आता है, ऋतिक रोशन का नाम भी 43 के 7 पे आता है, बट ये कहीं ना कहीं पे हेल्थ इश्यूज देता है। मैंने बताया ना आपको 7 के बारे में, तो उसने आपको रोग दिलवाने ही दिलवाने हैं। कभी वो एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ और कर देगा। बट संदीप भाई, ऋतिक रोशन के तो नेम की स्पेलिंग भी अगर आप ध्यान से देखें बड़े यूनिक है जी, ऋतिक, हाँ से, एच से शुरू किया। सो आई एम श्योर उनके फादर साहब ने किसी से कंसल्ट करके रखा होगा। बिल्कुल रखा हुआ है डियर, पर 43 का 7 जो है वो गलत है। तो हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं कि उनको भी अपने नाम में थोड़ा सा अल्ट्रेशन करना तो अगर ये चाहिए। पॉडकास्ट और ये वहाँ तक पहुँचे तो हम उनको भी सजेस्ट करेंगे कि आपसे बात करके बिल्कुल। कुछ करेक्शन कराना चाहें तो जरूर करेंगे। बिल्कुल करवाए, क्योंकि मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। देखो प्रियंका चोपड़ा ने 71 लाख रुपए पे किया अच्छा, अपनी बिटिया का नेम डिजाइन करवाने के लिए, अच्छा। 71 लाख। अरे वाह। क्योंकि सारी बात ये ना उनको समझ में आ रहा है, हम 10-10 करोड़ रुपए शादी पे कर रहे हैं, पर फिर अपने बच्चे को क्यों तकलीफ में लाने दें। जो ग्रह नक्षत्र है संजय सर, वो तो जहाँ बैठ गए बैठ गए, जी जी। हम उसको नहीं छेड़ सकते। वो नहीं छोड़। जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं ना। भाई आपने ये समझा कि बॉम्बे था, जी।
बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, पर उसको और बेटरमेंट के लिए हमने मुंबई कर दिया, पर मुंबई 18 के 9 पे आ गया, तब से गोलियां चल रही हैं। तो उसमें अगर एक आई और लगा दिया जाए तो कितना बड़ा प्रतान हो सकता है। अब ये तो उनको लोगों को समझना है ना, जब तो पूरा चेंज हुआ। आप इसके माध्यम से ये बात मैसेज देना चाह रहे हैं कि बिल्कुल देना मुंबई चाह में एक रहा हूं, आई बिल्कुल देना चाह रहा हूं। लगाने से, बिल्कुल फर्क आई आएगा। लगाने से कितने पे आ जाएगा जी वो? 19 के 1 पे आप देखो ना, जयपुर हमारा 19 के 1 पे आता है, तब से नाम जयपुर ही चल रहा है ना। 400 साल 500 साल हो गए, तब हिंदी में था, अब इंग्लिश में है। क्योंकि क्या ना, हिंदी की कोई वाइब्रेशन नहीं है, गुजराती की कोई वाइब्रेशन नहीं है, सिर्फ अल्फाबेटिक वैल्यू इंग्लिश की ही वैल्यू है सारी की सारी। और आज की डेट में सब जगह इंग्लिश ही चल रहा है। सेम ऐसे ही अब देखो, बेंगलुरु चेंज हुआ, फर्क आया, कलकत्ता भी चेंज हुआ, कोलकाता हो गया। लेकिन सारी बात यह है कि वो अगर कर रहे हो और उसमें अगर डबल टी लगाना पड़ रहा है। अब देखो ना, टाटा की एक गाड़ी लॉन्च हुई, नैनो 18 के 9 पे आई, ड्रीम प्रोजेक्ट था, फेल हो गया, बिल्कुल कोई बात नहीं। और इनफैक्ट टाटा के जनरली कोई प्रोजेक्ट फेल होते नहीं है, होते नहीं है। उनका सक्सेस रेट बहुत हाई है। अब देखो, उन्होंने गाड़ी लॉन्च की कर्व, CURVV, ठीक है ना। अभी डबल बी लगाते वो 23 के 5 पे आ गया। जिस प्रोजेक्ट पे आपका 600 से 1000 करोड़ रुपए लग रहा है, आप उसको कैसे रिस्क ले सकते हो। अब उन्होंने एक नई गाड़ी लॉन्च करी, उसका भी पुराना नाम सीरा, वो भी 23 के 5 पे आता है, उसमें भी डबल आर आ रहा है। इसका मतलब है कि अब वो थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं, नंबर को देख रहे हैं। बिल्कुल। आप ये देखो ना, अगर आप कभी कभी देखो, अगर आप बैठे हो कभी विश्लेषण करोगे, एक फिल्म लॉन्च हुई थी कभी कभी, अमिताभ बच्चन की। आप उसमें देखना, एक में ई है, एक में आई है। जी जी जी। क्योंकि वो 9 पे लाया गया है, उसको चेक करके। और वैसे सेम है, कभी कभी एक कभी में आई हो गया, एक कभी में ई हो गया, तो वो वाइब्रेशन चेंज कर दी। ऐसे ही आप देखोगे, एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, उसमें डबल डी है। क्योंकि हाँ, कई बार हमें लगता था कि ये सब क्यों ऐसे नाम रखा हुआ है। बेवकूफ हो गए हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश सही नहीं है, इसके पीछे कुछ और है कारण। जी जी। संजय भाई, एक न्यूमरोलॉजी में एक पर्सनल ईयर का बड़ा महत्व है, और लोगों को पता ही नहीं कि पर्सनल ईयर क्या होता है। मुझे भी नहीं पता, संदीप जी आप बताएं। तो संदीप भाई, आप जरा पर्सनल ईयर का हमें भी बताएं और दर्शकों को भी बताएं, क्या महत्व है उसका। हम ऑफ द कैमरा चर्चा कर रहे थे, जी। तो वो डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोलो आप। आज हम अभी जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें ये था कि अभी गोवा में एक रिसेंटली एक नाइट क्लब में आग लगी जी, और लूथरा ब्रदर्स इंडिया से बाहर चले गए। तो मैं बता रहा था कि मैं उसकी वैसे ही अभी गूगल पे आते हुए देख रहा था, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर। अच्छा। तो 16 का 7 हो गया जी, अक्टूबर का 8 हो गया, और 2025 को अगर हम 2, 2, 4 और 5 उसको टोटल करें तो पर्सनल ईयर 8 आ रहे हैं। सबसे खतरनाक जो होते हैं वो 2 ही साल है, 4 और 8। 8 और 9। 8 और 9, 4 भी है, हाँ जी 8 और 9। जी। पिछला साल आपका क्या था? पिछला साल मेरा 9 था जी। कितनी तकलीफ आई। बिल्कुल। और अब ये पर्सनल ईयर 1 चल रहा है। चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल। काम आ रहा है, एक्सपेंशन का मन कर रहा है, हर चीज में पॉजिटिविटी आ रही है। तो ऐसे अगर 16 अक्टूबर को देखें तो वो 8 पे आता है। वो कहीं ना कहीं पे भाई साहब उनके कर्मा का अवार्ड रिवार्ड मिला शनि भगवान से। सो मैं यही कह रहा था जी, उनका पर्सनल ईयर, वो जो सौरभ लूथरा भाई है जो, उनका पर्सनल ईयर 8 आया जी। वो इस बात को नहीं समझ रहे थे। वो यहाँ से उन्होंने 1 बज के न्यूज में आ रहा है 7 मिनट या 1:17 पे फ्लाइट बुक करी दिल्ली से थाईलैंड की। अगर वही वो फ्लाइट दिल्ली से गोवा की करते, देखो मालिक हुआ, गोवा जाते, पीली वाली हेलमेट पहनते, खुद जाके मदद करते, एक एक आदमी को निकालते वहां से, और पब्लिकली बोलते कि हमारे नाइट क्लब में जो भी आदमी डैमेज हुआ है, जिसको भी जो भी हुआ है, हम उसका जिम्मेवारी लेते हैं, और हम सारी मीडिया को फेस करते। तो आपका कर्मा अच्छा होता तो शनि भगवान आपको उसका कोई ना कोई रिवॉर्ड या अवार्ड देते। तो नंबर कुछ भी हो, अंत में कर्मा आपके जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। संजय सर, हम 70 साल 80 साल 90 साल के लिए पैदा हुए हैं। कर्मा के तो आशीर्वाद है। सब कर्म। जब कर्मा की वजह से कृष्ण भगवान, भीष्म पितामह जैसे लोग नहीं उसके ऊपर स्टैंड हो पाए, तो हम किस खेत की मूली। तो संदीप भाई, जल्दी से दर्शकों को जी ये पर्सनल ईयर का बता दीजिए कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है और इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है। तो जैसे ही हमने डेट ऑफ बर्थ ली है 16 अक्टूबर मान लेते हैं 1975, तो ये हुआ एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ 16 अक्टूबर 1975। 16 को ऐड किया तो मूलांक 7 आ गया, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 7 5 12 3। तो ड्राइवर आ गया 7, कंडक्टर आ गया 3 उस डेट ऑफ बर्थ का। अब उनका पर्सनल ईयर देखना था तो क्या करेंगे, 16 प्लस अक्टूबर
प्लस जो साल निकालना है वो निकाल देंगे 2025, तो टोटल आ जाएगा 26 का 8। अब वो 26 का 8 कहीं ना कहीं पे 8 नंबर या 9 नंबर पर्सनल ईयर जब भी आएगा वो आपको पनिशमेंट देने ही आएगा। अच्छा, बस ये समझ लो, क्योंकि हर एक ने कुछ ना कुछ तो गलत काम किए हैं और भगवान को सब पता है, जाने अनजाने में होते ही हैं। बस भगवान को सब पता है क्या करना और क्या नहीं करना। जी, तो संदीप जी, नंबर और जो आपके जो प्रोफेशनल कैरियर होता है, जो आप जो भी व्यवसाय में जाना चाहते हैं जी, उसका क्या संबंध है? बिल्कुल, आपकी डेट ऑफ बर्थ एक मेन डेटा है और जब तक वो आपको समझ में नहीं आएगी रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। मैं गया किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी लाल किताब वाले के पास, तो उन्होंने विश्लेषण करके कहा कि भाई आप एक रेस्टोरेंट खोल लो। मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया, 2 साल 2.5 साल चलाया, पर जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी तो क्लियर हुआ कि मुझे कभी भी अग्नि से संबंधित काम करना ही नहीं था, मेरे लिए वो बेड़ा गर्क हो गया। तो ऐसे ही हर चीज के ऊपर डेट ऑफ बर्थ ही रहेगी। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को जरूर समझें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में या तो 4 आता हो या 3 आता हो या 8 आता हो, तभी जा पाएंगे, तभी उनके लिए वो सक्सेस स्टोरी आएगी। जी। अब जैसे सर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैं तो 25 जुलाई 1964। बहुत बढ़िया, देखो 25 से 5 तो आ ही गया ना, 5 आ गया। कितना बड़ा आशीर्वाद है। 5 और 2 7, जुलाई में फिर 7, 7 और 7 14, 5 और 1 6, 6 और 1 7। आपका मूलांक भी 7 है और भाग्यांक भी 7 है। थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखो। आपने बताया तभी मेरे दिमाग में आ गई, क्योंकि क्या आपका थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपका ड्राइवर भी 7 है, कंडक्टर भी 7 है। एक अपने साथ ब्लैक डॉग रखो, घर पे एक ब्लैक डॉग पालो और बाहर भी डॉग्स की सेवा करो, आपको ये खूब तरक्की दिलवाएगा। वैसे तो आप नहीं, लेकिन आपने सही इतनी कहा बड़ी है। पोस्ट से नहीं, बट फिर भी ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें के बाद एज में अगर करेक्शन मेजर हो तो उसको अडॉप्ट करने चाहिए। जब आपको पता चल जाए तभी, जब जग गया तभी सवेरा, जब जागो तब अब पता चल गया आज, तो अब हम उसको करेंगे। बस तो कोशिश यही करें कि जितना हो सके अपने आप को बस खुश रखें। संदीप जी, एक हमारे दर्शकों को हम लोगों ने एक भेजा था कि आज आप हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं। ठीक है, तो उनसे हमने पूछा था कि उनके अगर व्यक्तिगत कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो तो करें। तो कुछ दर्शकों के आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनको भी एड्रेस करें। ठीक है, वो भी लाभान्वित हों हमारे साथ साथ। तो इसमें एक जो पहली हमारी दर्शक हैं प्रीति शर्मा। ओके सर, ओके। वो अपने बेटे के बारे में, जिनका नाम है प्रणील चौधरी, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 2024। ओके सर, 6 सितंबर 2024। तो 6 से उनका मूलांक आ गया 6 जी और 6 सितंबर 2024 को अगर ऐड करते हैं तो उनका भाग्यांक आ गया 5 जी। अब आप ध्यान से देख रहे हैं 2024 से 4 भी आ गया जी और ड्राइवर इनका 5 है, कंडक्टर इसका 6 है। वन ऑफ द एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन एज पर न्यूमरोलॉजी। ये बच्चा बना ही अब्रॉड में सेटलमेंट होने के लिए है, या ये आईटी में जाएगा, या ये लाइफ में इतना सक्सेस होगा कि हम सोच नहीं सकते हैं। बस चूंकि क्या है कि वो थोड़ा स्लो होगा, यहाँ पे उसकी मम्मी को केयर टेक करनी है, और जब तक इस बच्चे के नेम की स्पेलिंग को ठीक नहीं करोगे तब तक उसके लिए सक्सेस स्टोरी उतनी ही दूर रहने वाली है। तो इनके स्पेलिंग PRANEEL, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है विश्लेषण करने के लिए। लेकिन प्रीति शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और खास करके बच्चे के जो आपने भविष्य देखा होगा कि उसका बहुत ही उज्जवल भविष्य है। हम सबकी शुभकामनाएं। तो उसमें संजय भाई मैं एक बात और बोलता हूँ, न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं जिसके पास भी 4 5 6 की लाइन होती हो वो सक्सेस के पीछे नहीं भागता, सक्सेस उसके पीछे भागती है। उसमें एक ही प्रीति जी काम करें कि उस बच्चे के नाम की स्पेलिंग करेक्ट करा के फ्रेंडली नंबर पे लें, और वो बच्चा कभी रुकेगा नहीं फिर उससे। कभी भी इस बच्चे को आपने येलो या ऑरेंज कपड़े नहीं पहनाने हैं, इतना और ध्यान रखें। तो प्रीति जी, आप कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। एक दूसरी दर्शक कुमारी अदिति जी, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 2005। ओके सर। और उनका क्वेश्चन है कि वो किस फील्ड में जाना उनके लिए ठीक होगा प्रोफेशनल कैरियर के हिसाब से। पुलिस में जा सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं, इंश्योरेंस में जा सकते हैं, मेडिसिन में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी इसमें आ सकते हैं। इनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद। तो मतलब इन सब से रिलेटेड वो बिजनेस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं।
क्योंकि क्या है कि 777 वाला बच्चा है कुमारी अदिति, तो इनको कहीं ना कहीं पे लाइफ में पहले जॉब ही करनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब इनको लगे कि भाई मेरे को एक समझदार आ गई है, उस चीज़ों के ऊपर मैं अवेयरनेस हो गई है, उसके बाद चाहे वो अपना बिजनेस करे। एट द एज ऑफ 30 के बाद ये करे। अभी ये 20-25 साल की नहीं होंगी, तो उसके बाद ना इनका एक्सपीरियंस की भी कमी है। तो 777 वालों के साथ देखा गया है कि वहाँ पे उनको धोखे मिलते हैं इनएक्सपीरियंस होने की वजह से। तो अदिति, आप सबसे पहले संदीप जी ने हमारे प्रोफेशन पुलिस का ही नाम लिया। उम्मीद करता हूँ आप आईपीएस ज्वाइन करेंगी और शुरुआत खाकी से ही करेंगी, और आगे तो आपके बहुत सारे कैरियर आपको बताए। देश को भी जरूरत है ऐसे लोगों की। ऐसे हम तो चाहते हैं कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स खास करके लड़कियां इस क्षेत्र में आएँ। और तीसरा, और जो व्यूअर हैं उन्होंने एक सवाल पूछा है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 1997। अच्छा, वो जानना चाहती है कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। अभी चूंकि संजय सर क्या होता है कि लाइफ को हमने 2 पार्ट में बांटा है। जी। शुरू का जो 40 साल है वो ड्राइवर का रोल है, बाद का जो 40 साल है वो कंडक्टर का रोल है। अच्छा। ये कोई नाप तोल विभाग नहीं है जो डिफाइन करता है कि ये रहेगा ही रहेगा। कुछ केसेस में हमने देखा है +-5 ईयर, जब वो 40 के हो जाएंगे तो +-5 ईयर। अच्छा। चूंकि इनका मूलांक और भाग्यांक वन ऑफ द एक्सीलेंट है। अच्छा। ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 7 है। जी। इनको भी प्यार में धोखा मिल सकता है, अच्छा। लाइफ में धोखा मिल सकता है। 777 लेके बैठे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा उसके ऊपर अवेयरनेस रखें। कभी भी बिना कोई डॉक्यूमेंट पढ़े साइन ना करें, जल्दबाजी ना करें। कोई लोन लेना है, कोई ट्रेन की टिकट बुक करवानी है, कहीं जाना है, तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में इनको धोखा मिल जाएगा। ओहो, तो फिर जरा आप केयरफुल रहें। और उन्होंने जैसा कहा कि प्यार में और इसमें अगर आपको धोखा मिला हो तो सतर्क हो जाएं। जी। 777 है ना जी, ये 777 वाले अगर किसी को एग्जाम्पल बिजनेस में पैसा उधार देंगे तो वो धोखा हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। प्यार में धोखा मिलेगा, जैसे शाहिद कपूर बता रहे तो थे। इनके लिए कोई रेमेडी भी बता दीजिए। बताता हूँ। पहले तो इनका क्वेश्चन ये था कि मुझे किस फील्ड में जाना होगा, उनका भविष्य क्या है। स्पोर्ट्स इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर ये स्पोर्ट्स पे जा सकते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, खाने पीने का फील्ड, अगर ये मुझे पहले मिले तो मैंने कहता कि भाई आप एक अच्छा शेफ वाला काम सीखो और अब्रॉड चले जाओ। ये इनके लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। अभी भी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, अगर जाना चाहे तो। 22/4/1997 है उनका। अभी तो उम्र है, अभी तो कर सकते हैं। बैंकिंग में जाएं, बहुत बढ़िया रहने वाला है इनके लिए। मतलब हर चीज इनके लिए पॉजिटिव है, बस हार्डवेयर वाला काम ना करें। हार्डवेयर का ना करें। पढ़ाई के साथ जुड़े, भी इनके लिए अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स के लिए साथ जुड़े, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। खाने पीने का आपने बताया कि सबसे अच्छा है इनके लिए, वो भी एक बेहतरीन काम में हो सकता है जी। और कोई रेमेडी इनके लिए डॉग्स की सेवा करें। जितना ये डॉग्स की सेवा करेंगे उतना इनके लिए एक्सीलेंट आएगा। जैसे मैंने ये ब्रासलेट पहना हुआ है, ऐसे ये ब्रासलेट पहने, ये हाँ, पीछे वो कोट के अंदर जाके उलझ गया होगा, कोई बात नहीं जी। तो ये ब्रासलेट पहने। किस कलर का ब्रासलेट? वो चांदी का, जैसे विवेक भाई ने पहना हुआ। विवेक भाई आप दिखाएंगे जरा? हाँ, जरा दर्शक ये देख लें। ये गोमती चक्कर का सिल्वर में ब्रेसलेट है जी। हाँ। ये स्पेशल बनता है इसीलिए, तो ये आप पहने, ये आपको बहुत फेवरेबल रहेगा। ये लेफ्ट हैंड में ही पहनना है, लेफ्ट हैंड, और ये अपने आप आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा। और इसके साथ साथ अपनी नेम की स्पेलिंग को ठीक करें, वो आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेके आएगा। और इसके साथ साथ जो है खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर करें। अगर ये इंडिया में रहते हैं तो इनको हर 3 महीने में एक बारी या हर महीने में एक बारी जरूर खाटू श्याम जी के दर्शन करके आना चाहिए जयपुर में। तो आपने ये क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहला काम तो आप तत्काल करें कि खाटू श्याम के दर्शन कर लें। मैं अभी लास्ट वीक ही होके आया। हाँ, देखिए, मैं शादी पे जयपुर गया हुआ था, तो ऐसे मन कराया। ऐसा नहीं विवेक भाई वही आ चुके हैं। मैं अभी होके आया, तो प्लीज। इनका पर्सनल ईयर भी 8 चल रहा है, तो ये तकलीफ देगा। अगला भी पर्सनल ईयर 9 है जो तकलीफ देगा। इस बच्चे बिल्कुल इमीडिएटली, हाँ, इमीडिएटली इनको खाटू श्याम जी के दर्शन करने चाहिए। तत्काल आप खाटू श्याम चले जाएं। जी जी। अच्छा संदीप जी। जी सर। अब मैं कुछ चीज़ें आपसे, आप तो नंबर के खेल के तो आप मास्टर हैं ही और बहुत चीज़ें करते हैं, तो मैं अब आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा। क्विज खेलते हैं। हाँ, ये क्विज ठीक है। आज हम लोग दर्शकों के वो जान जाएं कि मैं बाद में बताऊंगा। अभी पीछे जब दुबई आए थे जी, हाँ, मैंने इनके साथ 59 सेकंड्स का एक रैपिड फायर किया था। तो वो भी हम करेंगे, विवेक जी करेंगे। लेकिन मैं क्विज करूंगा, विवेक जी रैपिड फायर राउंड करेंगे। तो क्विज में आज मैं आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा। आपको बताना है कि वो कैसी पर्सनालिटी हो सकती है।
तो पहला है जो 28 जून 1971। ओके। इनका मैं आपको बता देता हूँ, लाइफ पाथ नंबर भी 7 है और इनका डेस्टिनी नंबर भी 5 है। तो ये कैसा व्यक्तित्व हो सकता है? डेस्टिनी नंबर नहीं है सर, ड्राइवर इनका 1 है, कंडक्टर इनका 7 है। 7 है और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन ये हो सकते हैं जी। क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ में 816 जो आ रहा है और 66 ही लेके बैठे हैं। बहुत ही सफल बिजनेसमैन ये रहेंगे। बिजनेसमैन रहेंगे। हाँ। पॉलिटिक्स में कोई स्कोप है? बहुत रेयर, रेयर। बहुत रेयर, क्योंकि वहां पे जाके ना इनकी सरदर्दी बढ़ जाएगी। और ये पर्सनालिटी व्यक्तित्व कैसा लगता है? कोई बहुत इंटेलिजेंट और अपनी हर चीज में एकदम फास्ट डिसीजन लेने वाले। क्यों? क्योंकि इनका 816 भी पूरा आ रहा है और 276 भी पूरा आ रहा है। हर चीज के ऊपर ये निपुणता के साथ डिसीजन लेते हैं और जल्दी डिसीजन लेते हैं, लिंगर और नहीं करते हैं। तो संदीप जी, मैं आपको बता दूं, मैंने जिनका डेट ऑफ बर्थ दिया है जी। वो एलन मस्क है। और आपने क्या सही बात बताई है, थोड़ी आपने उसका व्यक्तित्व बता दिया। और मैं बता दूं संजय सर, इनके नेम के स्पेलिंग भी 5 पे आ रहे हैं, 5 पे। जो बहुत ज़रूरी है इनके लिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद है इनके लिए। वही 5 इनकी लाइफ की डेस्टिनी को चेंज कर दिया। वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी है अब ये, ये लेकिन थोड़े चेक कंट्रोवर्शियल करना चाहिए कि क्या ये इलॉन मस्क नाम शुरू से ऐसे ही था या नाम चेंज हुआ है? एलॉन रेवी मस्क इनका नाम आएगा। ओके। जी जी एक तो ये दूसरा मैं आपको और डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जी जी 14 जून 1946। ठीक है सर। इसका बताइए क्या हो सकता है, ये कैसी पर्सनालिटी है, क्या लग रहा है, किस क्षेत्र में होंगे? सर डेट ऑफ बर्थ में 66 आ रहा है तो पैसा खूब कमाया है। 951 पूरा आ रहा है तो बिल्कुल ये आदमी बैलेंस्ड है। और 444 चूंकि आया है तो वहाँ पे इनको कुदरत ने बहुत बहुत ब्लेस करके भेजा है। अभी शायद हम थोड़ी देर पहले डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे थे तो वहाँ भी मैंने कहा था कि उनका 4, 5, 6 आ रहा है और इनका कुदरत ने 444 दिया और 66 दिया है। तो ये जो भी संजय सर अंक अगर एक से ज्यादा बारी आ गया और वो डुअल शेड में आ गया, डबल के अंदर आ गया, तो उसको हम मास्टर नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ 444 ने आ गया तो इनको और शातिर बना दिया। शातिर बना दिया। तो आज सबसे बड़े शातिर है ये, डोनाल्ड ट्रंप की बात मैं कर रहा हूँ। तो इनका ड्राइवर तो 5 बन रहा होगा। ड्राइवर 5 है इनका। हाँ, कंडक्टर 4 है। ओह, देखो 1946 से भी आ गया, 14 से भी 4 आ गया और कंडक्टर भी 4 आ गया। 4 आ गया। 4, 5, 6 की लाइन भी पूरी हो तो रही ये है। थोड़े इतनी जल्दी अपनी बातें बदलते क्यों रहते हैं? शातिर है ना, शातिर है। क्योंकि क्या ना उसको वो चीज अब इतना देखो 4 का फेस चल रहा है। जो भी ये व्यक्ति हैं इस समय इनको ये है कि भाई मेरी बात मानो, बस। दूसरे की तो बातें सुनने नहीं देते। ये तो मुंह पे गाली निकालने वाला आदमी है। हाँ, तो ट्रंप तो है ही। डोनाल्ड अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप का है। मुझे नहीं पता था। देखिए, आपने लेकिन डोनाल्ड बिल्कुल ट्रंप सही का- बात बता दी। अब मैं एक दूसरे व्यक्तित्व के बारे में पूछता हूँ, वो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। 17 सितंबर 1950। ठीक है सर। बताइए। मैं बता दूं ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? अच्छा, आप जानते ही होंगे। मैं मुझे तो लग हर रहा था कि example- आप जानते होंगे। मैं हर एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ये प्रधानमंत्री अब जी इसमें की क्या है ना कि इनके पास 1950 से भी 5 आ रहा है। बात। इनके बारे में बताइए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इनके बारे में एक अच्छी बात ये है कि 1950 से भी 5 आ रहा है जी। और इनका मूलांक जो है वो 8 है और भाग्यांक 5 है। इनका कुआं नंबर भी 5 आ रहा है। जैसे मैं कुआं नंबर अपना लिखता हूँ, इनका कुआं नंबर भी 5 आ रहा है और नरेंद्र मोदी भी स्पेलिंग 5 पे ही आ रहा है। और ये तो रेयर कॉम्बिनेशन है। रेयर कॉम्बिनेशन। क्योंकि संजय सर मेन बात क्या है, आपके पास तो 25 से 5 आ गया जी। लेकिन अगर आप लोगों से मिलना स्टार्ट करोगे ना तो आपको शौक लगेगा 5 ही मिसिंग होता है। 5 ही मिसिंग होता है। और नरेंद्र मोदी जी इसलिए ब्लेस्ड हैं कि उनके पास 3 बारी 5 आ रहा है और नेम के स्पेलिंग भी 5 पे आ रही है। पर आप देखो कि इनके पास 6 नंबर नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दी। बिल्कुल ही नहीं थी। 6 नंबर का ना होना यही दर्शाता है कि ऐसे 8 नंबर वाला है। 8 नंबर वालों के साथ एक प्रॉब्लम है, एक तो मैं कुछ जानता नहीं, दूसरा मैं किसी की मानता नहीं। तो ये जो लाइन है ना ये 8 नंबर वालों पे एकदम परफेक्ट बैठती है। तो वो क्या कहते हैं, करते बन किए हुए हैं, खुद की करते हैं। खुद की करते हैं। तो यहाँ पे ना आप इनको समझा नहीं सकते हो, जो उनके मन में आया वही वो करेंगे। फिर चलना पड़ेगा। उनको वही इम्प्लीमेंट करवाना है सबसे। ये तो खैर मेरा क्विज का क्वेश्चन अब फेल हो गया पहले से, आप जानते फेल नहीं हुआ सर, हमें क्या ना, हम तो रोज एग्जाम्पल, क्योंकि ये इंडिया की डेट ऑफ बर्थ हमें हर रोज ऐसा एग्जाम्पल example देते हैं, उसको। आप उनका एग्जाम्पल देते ही हम तो होंगे। रोज ही मुझे था, example लेकिन देते फिर भी दर्शकों को बहुत ज़्यादा इच्छा होगी जानने की। अब मैं नेक्स्ट पूछता हूँ, जी, जी। वो इंटरेस्टिंग है।
19 जून 1970, मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप न जानते हो या जानते हो। जी जी 19 जून 1970। ठीक है जी। अब 19 तो ये वैसे बोलते हैं जी, बड़ी पावरफुल डेट ऑफ बहुत पावरफुल डेट ऑफ बर्थ है। जी। और 6 भी आया हुआ है इनके। ड्राइवर इनका 1 है, कंडक्टर इनका 6 है। इसको मैं ये कहूँगा कि सर पर्सन बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, जी नॉट सही विद अ है। सिल्वर स्पून। हाँ, इन्होंने अपनी लाइफ में खूब एंजॉय किया है। अच्छा। भगवान ने इनको बहुत फुर्सत में बनाया है और लाइफ बहुत अच्छी दी है इनको। जी। क्योंकि ये 66 अपने आप में ना, डबल नंबर होना हर चीज के अंदर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। किस क्षेत्र में इनका भविष्य आप देखते हैं या इनके लिए अच्छा है? अब्रॉड चले जाते तो बहुत बढ़िया था, स्पोर्ट्स में चले जाते तो अति उत्तम था। स्पीकर बन सकते हैं। जीरो जीरो कोई भविष्य नहीं। पॉलिटिक्स में इनके लिए आना बहुत बड़ा कांटा होगा। गाना था ना, कांटा लगा। मैं बताऊं किन की बात मैं कर रहा हूँ? जी सर। राहुल गांधी। आपने तो जी, पटाक्षेपी कर दिया। तो उनकी मम्मी तक ये बात पहुंचनी चाहिए ना। तो एक्चुअली यहाँ पे राहुल गांधी जी को अपनी नेम की स्पेलिंग चेंज करने चाहिए। तो राहुल गांधी कितने पे आते हैं? 36 के 9। 9 पे आते हैं। हाँ, 9 पे इनका है। अब देखो ना, उनका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है। अभी हमारे रतन टाटा जी का स्वर्गवास हुआ, जो भी हम पर्सनल ईयर की बात कर रहे थे, उनका भी यही था, ड्राइवर 1 कंडक्टर 6। और देखो राहुल गांधी का भी ड्राइवर 1 कंडक्टर 6 है। ये बहुत बड़ा राजयोग हो सकता है। अब उन्होंने तो पॉलिटिक्स कभी नहीं किया, रतन टाटा कभी जी नहीं ने, किया। उन्होंने अपने काम को संभाला। ऐसे ही अपने काम को इनके लिए संभाला। लेकिन रेमेडी तो होगी कोई? रेमेडी सर सबसे पहले हाँ, नाम सबसे किस पहले पर नाम नाम change करेक्शन है जी। नाम अब आप देखो ना, कुदरत कैसे मेहरबान होती है। रतन टाटा 23 का 5 आ गया, विराट कोहली 32 का 5 आ गया, नरेंद्र मोदी 5 पे आ गए, 41 का 5 आ गया, धीरू भाई अंबानी 41 का 5 आ गया। तो समझो ना कि वो भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी लेके चल रहे हैं ना। ऐसे राहुल गांधी अगर मानते हैं तो अपने नाम के अंदर सिर्फ एक एच बढ़ा ले। और अच्छा, आपने कितना अच्छा सजेस्ट कर दिया, एक एच बढ़ा दे बस। तो शायद सफलता उनको भी मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं भी जी, जानना जी, चाहूँगा। जी, जी। 12 जनवरी 1972। ठीक है सर। महिला है ये। 12 जनवरी 1972 ये महिला है। मुलांक इनका 3 है, भाग्यांक इनका 5 है। इनको तो सर सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा, इमोशनल फूल इन दिस लाइफ। लोगों की बातों में आ जाती है। लोगों की बातों में आ जाता हूँ। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपनी बात को ज्यादा वजन देना ये स्टार्ट करें। अच्छा, दूसरा, अगर ये नॉन वेज खाते हैं तो इनके लिए लाइफ में हर्डल आएगी। नॉनवेज खाना बंद कर दें, तत्काल बंद कर दें। तत्काल काम कर दें, क्योंकि इनको लाइफ के अंदर इतना जैकपॉट मिल सकता है कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ नॉनवेज छोड़ने से, नॉनवेज छोड़ने से और अपने थोड़े नेम की स्पेलिंग को अल्ट्रेशन करने से। और क्योंकि इनका मुलायम इनका तीन है, इनके भाग्य- मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जी, जी, आपने जी। सही बताया, इनका ये भी पॉलिटिक्स में ही है और राहुल की बहन ही है प्रियंका अच्छा, गांधी। अच्छा, अच्छा। तो मैं इसलिए जानना अच्छा, चाहता अब है आप अब आप देखो बड़े ध्यान मैंने से। इनका नाम बता दिया, तो अब आप उसके बाद अगर कुछ और कहना चाहें। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो इनके पास 3 है। इनको एक्टिवली प्ले पार्ट करना चाहिए पॉलिटिक्स में, मच बेटर करना देन चाहिए। राहुल गांधी। अच्छा। क्योंकि आप देखो इनकी डेट ऑफ बर्थ में 951 आ रहा है, जो कि मोदी जी के पास है। ओ, मोदी जी के पास अकेला 8 है ना, उनके पास 3 है ना 8 है, ना 3 है ना 4 है, लेकिन इनके पास भी सिर्फ 3 है। जी। मजे की बात देखो, इनके पास पर 951 है जो मोदी जी के पास है। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है कि अगर ये आगे उभर के आए तो। संदीप भाई मेरे पास 995511 है। आपका भी भविष्य है। आप तो ब्लेस सोल हो डियर। जब से आपने इनको नॉनवेज छोड़ा, दुबई- अच्छा आप बताओ। चलो अच्छा, छोड़ो। इनको भी दुबई से वापस आकर के यहाँ पे संजय सर, मैं अभी नॉनवेज बहुत खाता ही था, आपको पता ही जी। है। थोड़ा मैं अपने हेल्थ जिम विम के चक्कर में भी, जब से इनसे मिला हूँ, इन्होंने मेरा नॉनवेज छुड़वा आपने दिया। बंद कर दिया? मैं 9 नंबर हूँ ना जी, 3 और 2 नंबर को नॉनवेज नहीं खाना। अच्छा, मैं तो सर सिर्फ समझा सकता हूँ, जैसे आप लेकिन आप ये प्रियंका, फॉलो कर रहे हैं, आपकी बात तो पूरी तरह विवेक मानते ही है। बस और उसके जिसको बाद से इश्क मेरा हो गया, परिवर्तन आया है। बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ मैं। जिसको माइंड में इश्क क्या हो परिवर्तन गया, आया है इनमें, मैं देख रहा हूँ परिवर्तन मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, तो जिसको न्यूमरोलॉजी- इश्क हो गया वो फॉलो दिल से करे, रिजल्ट भी आएगा। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि हमने छोड़ दिया, पर वो मुंह के स्वाद के चक्कर में फिर दोबारा कर लेते हैं। तो वो एक फेज है। तो संजय पर सर- विवेक भाई ने डेडिकेशन के साथ करा, तो रिजल्ट भी इनको दिखाई एक दे रहा अंतिम है। डेट ऑफ बर्थ आप और ले लीजिए। अच्छा जी, बताइए। एक 5/6/1972, 5 जून 1972। ओके सर, ओके ये एक अंतिम डेट ऑफ बर्थ है जो मैं जानना चाहूँगा। आपने सभी 5 का हमने पूछा, आपने बिल्कुल सटीक, एक तो आप जानते ही थे पहले से, जी, तो जी, जी। लेकिन बाकी सबका आपने लगभग सही बता दिया सबके। 5/6/1972 इनका मूलांक 5 है और भाग्यांक 3 है।
और अच्छी बात यह है कि इनके पास भी 951 आ रहा है, 357 आ रहा है, 276 आ रहा है। और स्पोर्ट्स में भी ज़रूर इन्होंने कुछ अच्छा रोल प्ले किया होगा। जी। और लाइफ में बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चीज़ों को बड़े ध्यान से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। चूँकि गुरु का नंबर है और अब इनका 3 का ही फेस चल रहा है, तो यही इनको गुरु का नंबर बहुत आगे हाइट्स पे कुछ स्पिरिचुअल और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये बंदा नॉन वेज खाता है तो बिल्कुल बंद गलत कर देना है, चाहिए। और अगर ये स्पिरिचुअल है तो इस जैसा थैंक्स गिविंग आदमी नहीं हो सकता। तो मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा था। क्या बात है। देखो ना, अब यही मैं समझाता हूँ कि देखो प्रियंका गांधी जी अगर खाती हैं तो उनकी लाइफ को आप देख लो, और योगी जी अगर नहीं खाता, देखो दोनों ही 72 के दोनों हैं। 72 के हैं। मजे की बात समझने वाली है। तो वो भी अपना करिश्मा कर रहे हैं, वो अपना करिश्मा कर रही है। तो संदीप भाई एक बार दर्शकों को ये भी बताओ जी, नॉनवेज नहीं खाने वाली बात है, ये ये क्या है और किस नंबर को नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए? भगवान ने 2 नंबरों को स्पेशल आशीर्वाद देके इस धरती पे भेजा है। देखो डेट ऑफ बर्थ तो विवेक भाई हम चूज नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। वरना अगर मुझे ही पूछा जाए तो मैं भी 15 या 19 तारीख को ही 19 को पैदा पैदा होता। मेन बात क्या है कि 3 नंबर जो है वो देवताओं के गुरु हैं, जी, और 9 नंबर जो है वो हनुमान जी का नंबर है। ठीक है। ये सबसे प्योर नंबर माने गए हैं। अगर ये दोनों डेट ऑफ बर्थ के जन्मे हुए व्यक्ति नॉन वेज खाते हैं, चाहे उनका मूलांक आ रहा है चाहे भाग्यांक आ रहा है, तो उनकी लाइफ में हर्डल्स, स्ट्रेस, टेंशन, दुख, तकलीफ, परेशानी भर भर के आएगा। मेरा कोई ऐसा मुहिम नहीं है कि भाई तुम नॉन वेज खाना छोड़ दो, हाँ, ठीक बात। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खा रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझेंगे तो उसके लिए आपको हाथ जोड़ के उससे विदाई मांग लेनी चाहिए। ये तो मेन उसमें चीज़ है। थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बताएंगे जी हम कि अगर नॉनवेज के रूप में खा रहे हैं, कई बारी क्योंकि लोग बेकरी भी खाते हैं, केक में, पेस्ट्री में, नहीं उसमें होना भी चाहिए। अंडा होता है। अंडा भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो मैं क्योंकि इसी बात क्वेरी का- बाद में आती है कि भाई साहब नॉन वेज नहीं खाना, अंडा खा सकते हैं। जी नहीं, अंडा भी नहीं खा सकते। तो मैं वैसे आपको बता दूं कि जब से मैंने ये फॉलो करना शुरू किया है, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, मैं बेकरी और इवन मेडिसिन, ये भी बंद संजय कर सर, दिया। मेडिसिन भी रेड डॉट वाली नहीं खाता। कोई मल्टीविटामिन है या कोई कोलेजन है जिसमें रेड डॉट है, आई अवॉइड दैट आल्सो। आप तो अभी दुबई में रह रहे हैं इतने समय से, पूरे विश्व में आप अब जाते हो, एक कहावत है ना और जी, तब आप ये फॉलो कर एक कहावत है, इश्क करो तो पूरा करो, अधूरा इश्क जो है मेरे मुंह की पूरा बात इश्क कर रहे हैं। अधूरा इश्क मुंह की बात छूट अधूरा इश्क जो है वो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। लेकिन इनके व्यक्तित्व में मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। जी, जी। तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। जी। तो विवेक जी आप अब कुछ प्रॉब्लम question क्या है ना और- संजय सर कि हम एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, पर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि उसमें हमारे करने लायक कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी कहती है सेल्फ हेल्प होगा तो रिजल्ट आएगा। अब मान लो आपके पास एक अच्छे पंडित जी हैं, जी। आपने कहा कि भाई मेरे इस समय क्या चल रहा है, उसने कहा कि ये चल रहा है, मैं आपकी पूजा करवा देता हूँ, 1.25 लाख रुपये भिजवा दो। अब आप तो चाहे भिजवा दो, हो सकता है कोई दूसरा आदमी ना भिजवा सकता हो, तो सेल्फ हेल्प क्या करे फिर वो। विवेक भाई उसका लाइव एग्जाम्पल है, मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। हम ये छोटी छोटी रेमेडीज करके अपने नेम के स्पेलिंग को लिख के आशीर्वाद ले रहे। तो संदीप जी एक आध उदाहरण मैं चाहूँगा। एक अगर आपने इतने सालों से आप लोगों को काफ़ी आपकी वजह से लाभान्वित भी हो रहे हैं, तो 1-2 एग्जाम्पल अगर आप दे सकें जिसमें आपने किसी को बताया नाम परिवर्तन के लिए, रेमेडी के लिए, उसने चेंज किया, कोई उसमें testimonial हो आपके हाँ, पास। जिसमें बहुत ज़्यादा आपको लगा कि परिवर्तन आ गया। विवेक तो हमारे सामने आज उपस्थित है, लेकिन इनके ये 3 अलावा हो गए जी। फिर। पहला एग्जाम्पल तो आपके साथ ही बैठा हुआ है आप जो भी- आज मुझे मिलवाने भी आपसे लाए हैं। जी जी जी। इसके अलावा सर टेस्टिमोनियल तो बहुत सारे हैं। क्या है ना कि एक आध एग्जाम्पल जो आप देना चाहें। एक हमारे अर्पित कपूर जी थे, जी उनकी शिपमेंट फंसी हुई थी पिछले 40 दिनों से। जी जब वो मेरे पास कंसल्टेशन लेने आए तो पूरा बैठ के मैंने समझा, चीज़ों को देखा, और मैंने कहा भाई आप इमीडिएटली अपने नेम के स्पेलिंग में ये थोड़ा बदलाव लेके आए। और उसने उस दिन से वो रेमेडी भी करनी स्टार्ट करी। तो 3 दिन के अंदर ही उनका मुझे थैंक्स आया कि संदीप भाई मेरी शिपमेंट जो पिछले 40 दिन से फंसी हुई थी, यहाँ पे वो नेम के स्पेलिंग चेंज करते ही वो मेरी शिपमेंट क्लियर हो गई है। आदमी वही है, वही है, सब कुछ वही। डॉक्यूमेंट भी वही है, सब कुछ वही का वही है, पर वो 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। अब वो बंदा पहला था जो मुझे मेरी कंसल्टेशन के अलावा मुझे 51,000 का चेक देके गया था, क्या बात है। क्योंकि रोज उसे डैमेज चार्जेस पड़ रहे थे। तो वो इंसिडेंस एक ऐसा है जो मेरी सारी जिंदगी में दिमाग में भरा हुआ है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक हमारे असद भाई हैं जो कि लंदन में हैं। जी। अब उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली, वो बैठे हैं, वो आए हैं पाकिस्तान से। जी। अब मुस्लिम आदमी को लगता है नहीं कि यार ये जो विद्या हमारे साथ नहीं हो पाएगी, पर उन्होंने कंसल्टेशन ली, समझा, फिर अपनी वाइफ की ली जो कि एक डॉक्टर हैं, बहुत बहुत मशहूर डॉक्टर हैं।
उन्होंने अपने बेटे के लिए, इवन अपनी सास जो पाकिस्तान में बैठी हुई हैं उनके लिए भी कंसल्टेशन ली। अच्छा। हाँ, और आज उनके पास कम से कम जो है 3 सबवे की वो फ्रेंचाइजी रनिंग कर रहे हैं, वाह। और ये बैठे हुए हैं लंदन में। अच्छा, आपने जैसे एक नंबर मैंने आपको बताया जी, था, तो जी। आपने सजेस्ट किया था, तो जी, आपने जी। उनको सजेस्ट किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर ये तो क्या है, छोटे टेस्टिमोनियल है। बड़ा टेस्टिमोनियल बताऊं, जी, आप किसी भी दुकान पे चले जाना जो मोबाइल बेचता हो, उनसे जाके पूछना कि सर 555 नंबर चाहिए, अच्छा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पता करके देखो। अच्छा, ये है ऑथेंटिसिटी। इवन लंदन में नहीं है, इवन दुबई में नहीं है, इवन क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। गुरुजी के आशीर्वाद से आज मेरा ऑफिस दुबई में है, विवेक भाई की हेल्प से। मेरे एक स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया बैठी है, उसने भी अंकों के खेल का ही ऑफिस खोल रखा है। एक मेरा ऑफिस लंदन के अंदर है। ये 3 जगह ऑफिस मेरे अभी चल रहे हैं, कंसल्टेशन वहाँ दी जाती है। पर्पस यही है कि वो मोबाइल नंबर ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। बट चूंकि उसके बारे में चर्चा फिर अगले बारे के लिए जी, रखेंगे। जी जी, आज हाँ, आज काफ़ी विस्तृत चर्चा हो गई है। जी, जी, तो जी। कुछ टॉपिक तो हम लोग अगले बार के लिए रखें। बिल्कुल। संदीप भाई क्विक रैपिड फायर करें, 59 सेकंड मैं Ready है। टाइम, बट मुझे जवाब चाहिए एक वर्ड या एक लाइन। ठीक है डियर। ठीक है, मैं हाल शुरू करता कंदन को आरसी का और पढ़े लिखो फारसी का शुरू करते हैं। जी डियर। मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ। वाई न्यूमरोलॉजी। वाई न्यूमरोलॉजी बेस्ट साइंस है, जी। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। नंबर ही हमारी लाइफ है। 5 नंबर ही क्यों? 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो बैलेंस करता है। 1 से लेके 9 नंबर है, 5 नंबर सेंटर में ही आता है, और लोशो ग्रीन में भी सेंटर पे आता है। आपका फेवरेट कलर? ग्रीन। फेवरेट अंक? 5। 5 को आप छोड़ते नहीं हो। फेवरेट फूड? ये आप लास्ट टाइम भी हाँ। मुझे आप टाल गए थे जवाब देना। गोलगप्पे। अरे वाह, क्या बात है। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? एक्टर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। एक्ट्रेस? अब एक्ट्रेस का इतना ध्यान जाता नहीं अरे, मेरे भाई। एक्ट्रेस तो बता दो। जैसे आप मूवी देखते होगे जो अच्छा लगता है, जैसे अच्छे सारे लगते हैं। माधुरी दीक्षित भी अच्छी लगती थी, जूही चावला भी अच्छी लगती थी। आपका सबसे फेवरेट सिटी? सिटी कहीं ना कहीं पे मेरे लिए बेस्ट जो रहेगा वो दुबई ही रहेगा डियर, क्योंकि मैं जब से वहाँ दुबई होके आया हूँ तो बहुत कुछ आराम मिला है और ग्रोथ भी मिली है। ड्रीम कार? कहीं ना कहीं पे BMW। अच्छा, लास्ट टाइम रोल्स रॉयस बोली थी। रोज रोज के तब दुबई में बैठे थे ना। चलिए, ये हो जाते हैं हमारे 59 से। अरे जी, वाह, जी, क्या जी, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, और विवेक जी ने सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे। तो आज बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया चर्चा हुई। संजय झा जी ने इतना बढ़िया संदीप बजाज जी के साथ दर्शकों के मतलब के क्वेश्चन किए। संजय जी, बहुत ही मज़ेदार चर्चा। आई एम श्योर दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। लगा होगा, पक्का अच्छा और लगा। मैं ये चाहूँगा कि इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएं, जी। इसको यहाँ नहीं रोकें। अगली बारी जब हम दोबारा बैठें, इसी का पार्ट 2 करें, ताकि उसमें हम और तैयारी करके दर्शकों से आप, और जैसे आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। कि आपने कल ही दर्शकों से कुछ क्वेश्चन कर रहे जी। थे, तो आज 3 क्वेश्चन थे। अगली बारी आप 6-7 क्वेश्चन दर्शकों से लीजिए, ताकि उसका भी हम, उनको भी लाभ मिले इसी बात का। एक लास्ट में संदीप भाई, आप हमेशा हर पॉडकास्ट में अपने गुरु का थैंक्स करते हैं, जिनसे आपने विद्या सीखी। जनरली कहीं मैं देखता हूँ कि वो भी आज टीचिंग भी करते हैं, आप भी करते हो, वो भी कंसल्टेशन करते हैं, आप भी करते हो, तो टेक्निकली कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटर भी हो, फिर भी आप उनको बहुत प्रमोट करते हो। आज भी आपने पॉडकास्ट में उनका नाम लिया, तो ऐसा क्यों? मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। कोई किसी का कॉम्पिटिटर पहले तो है ही नहीं। जी। जो भगवान ने मेरी तकदीर लिखी है, उनकी तकदीर लिखी है। अब देखो, वो भी 4-2 वाले और मैं 8-1 वाला, जी। दोनों ही वर्स्ट कॉम्बिनेशन। जी। पर विवेक भाई, मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी। जी। कभी कंप्यूटर कोर्स करा, कभी कुछ करा, पर मैं उनको थैंक्स नहीं करता। लेकिन 2011 में जब ये विद्या को सीखा, समझा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, आज मेरे घर में जो 1 भी रुपया कमाई आ रही है, ठीक है मेरी मेहनत से आ रही है, मैं वर्किंग उस पर कर चुका हूँ, रिसर्च कर चुका हूँ, बट कहीं ना कहीं पे अरविंद सूद सर का आशीर्वाद है डियर। वो उन्होंने जो विद्या का ब्लेसिंग्स दी, समझाया, हालांकि वो 40,000 स्टूडेंट को समझा चुके हैं, और वो भी ये कहते हैं कि संदीप बजाज जो कोहिनूर हीरा है मेरा फेवरेट। मेरी फेवरेट। लेकिन बात सारी यही रहती है कि मैंने अगर सीखने के बाद वो थैंक्स नहीं किया है, क्योंकि भीष्म पितामह तो भीष्म पितामह थे और अर्जुन अर्जुन था, जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके लिए तो यूनिकनेस नहीं थी ना। अब ऐसे ही अरविंद सूद सर ने सिखाया बहुतों को है, उन्होंने रिसर्च नहीं करी, मैंने रिसर्च करी है, बट आशीर्वाद तो उन्हीं से ही आ रहा है। संजय सर, इस बात से एक बात जरूर सीखनी चाहिए यूथ को,
कि लाइफ में थैंकफुल होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और गुरु के प्रति श्रद्धा रखना ये बहुत हमारी जरूरी। भारतीय संस्कृति का सबसे बहुत important बात अभिन्न है। अंग था, जो हम लोग आजकल में नए जनरेशन में नहीं देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है ना सर कि पहले बच्चे थे 8-8 9-9, जी अब बच्चे रह गए 1-1। अब उस बच्चे के पेरेंट्स ने हर चीज़ उसे पूरी करके दी है। ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं जी parents। अब हम सीख नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट दे रहे हैं। जी जी पेमेंट तो मैंने भी दी है, लेकिन मुझे पता है कि उस विद्या ने मेरी लाइफ में चमत्कार परिवर्तन किया है। जी, मेरा भी रोल रहा उसमें। अगर मैं ही रिसर्च नहीं करता तो मेरे से 40,000 स्टूडेंट ने जी, सीखा, पर कौन संदीप बजाज बन पाया। इसके लिए डेडिकेशन के साथ किसी भी विद्या के साथ जुड़ोगे, रिजल्ट आएगा। बट एक ही चीज़ है, थैंक्स कहना सीखो। हमारे गुरुजी भी एक ही बात कहते थे, मांगो नहीं मन्नो, मन्नो। कि भैया विश्वास तो करो, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। संजय सर, मैं संदीप भाई की बात से एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि आज आपने न्यूमरोलॉजी का पहला पॉडकास्ट किया है, जी। आपको कैसा फील हो रहा है ये दर्शकों को बताओ, और क्या आप भी न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जी और जब भी आपसे चर्चा हुई और उसके बाद संदीप भाई यहाँ पे आए, जी तो मैं आपको कह सकता हूँ कि पहली बार मैंने न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में कुछ देखा और सुना। लेकिन जब आपकी ये पूरे पॉडकास्ट के बाद मेरे लिए भी एक ये लर्निंग और एनलाइटनमेंट है, लर्निंग एक्सपीरियंस तो है ही। और मुझे लग रहा है कि मैं अंकों का ये महत्व है जीवन में और यूनिवर्स में, ये शायद मैं नहीं जानता था। मैं एस्ट्रोलॉजी जानता था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे अंकों का महत्व एक लाइन है जी ये अंकों को खेल की, कि अंक बोलते हैं। ये जिस दिन इंसान समझ जाएगा वो रिजल्ट भी देख लेगा। अंकों का खेल भी बहुत बड़ा है। अंक बोलते नहीं है, अंकों का खेल भी बहुत खेलते बड़ा भी है। है। हाँ। तो आप अगर अंकों से खेलोगे, जरूरी नहीं कि जुआ खेलने के लिए आपको गोवा ही जाना है या कहीं और जाना है, आप यहाँ बैठे बैठे भी अंकों से खेल सकते अंकों से हैं। खेल सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा आप लगा। अंकों से खेलें, लेकिन सही खेलें। सही खेलें। गलत खेलेंगे तो फिर अंक आपके साथ खेलेगा। पॉजिटिव वे से खेले। तो इसी बात पे हम लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ समाप्त करते हैं। और विशेष रूप से बहुत बढ़िया। विवेक जी आप आए और आपके साथ संदीप जी आए, धन्यवाद। तो मैं समझता हूँ सभी दर्शकों ने इस पूरी बातचीत का बहुत ही आनंद लिया आज होगा। आपका आशीर्वाद हमें मिला, रियली आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू। सो एज आई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, बहुत अच्छा लगा।